क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, एनिमल किंगडम में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था रेप्टिलिया देखा, उसके पहले हमने एम्फीबिया को देखा, हमने उसके पहले हमने क्या देखा, उसके पहले हमने जो है वो फिशेस को देखा कि कार्टिलेजिनस फिशेस कैसी होती है, बोनी फिशेस कैसी होती है। चलिए तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, उनके उत्तर कीजिएगा के। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं बेटा कि जो भी मैं क्वेश्चन क्लास के पहले आपसे पूछता हूं उन क्वेश्चंस को एक पतली कॉपी में नोट कर लिया कीजिए। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आपको बताना है कि वे कौन से एनिमल्स हैं, वे किस फाइलम को बिलोंग करने वाले एनिमल है जिनमें आपको ट्यूनिक देखने मिलता है, जिनमें आपको जो है ट्यूनिक देखने मिलता है। ठीक है, ट्यूनिक कवर जिनमें देखने मिलता है। बताइए वे किस फाइलम को बिलोंग करने वाले एनिमल हैं जिनमें आपको ट्यूनिक कवर देखने मिलता है। आपको बतलाना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस इक्डाइसिस, के इक्डाइसिस प्रोसेस का मतलब क्या होता है और किस फाइलम में हमको ये, किस क्लास में हमको ये देखने मिलता है, किस कॉर्टा की क्लास में हमको इक्डाइसिस देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर आपको बतलाना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोएका। क्लोएका का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोएका, क्लोएका क्या होता है ये आपको बतलाना है। ठीक है, आज थोड़े से क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के आपसे करूंगा, तो क्लोएका क्या होता है ये आपको बतलाना है। क्लियर? ठीक है, आपको बतलाना है पेट्रेमाइजोन किस ग्रुप को बिलोंग करती है, किस क्लास में आती है, किस ग्रुप में आती है, ये आपको बतला। पेट्रेमाइजोन किस ग्रुप में क्लास को बिलोंग करती है। ठीक है, फिर आपको बताना है हैगफिश किस तरह के एनिमल होते हैं, किस क्लास को बिलोंग करते हैं। हैगफिश किस तरह के एनिमल होते हैं, किस क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, किस क्लास को, किस फाइलम को ये बिलोंग करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए देखो बेटा, क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको हमें लगातार रिकॉल करते रहना चाहिए ताकि हम भूल ना जाएं हमके। जैसे मैं देखता हूं कि कई बच्चे डिस्कशन प्लेटफॉर्म जो है बायोमेंटर्स का, उसमें जो है वो मतलब उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे कुछ रैंडम क्वेश्चन डालते हैं, या अभी बीच में मैंने देखा कुछ बच्चों को जैसे ऐसे भी डिस्कशन प्लेटफॉर्म से हमारी सपोर्ट टीम ने ब्लॉक किया, जो बच्चों को बोल रहे थे कि तुम हमसे डाउट पूछो, हम तुमको 3 रुपए में डाउट का आंसर बताएंगे। तो ये सब की एक्टिविटी जो है ना वो ठीक नहीं होती। एक्चुअली जो है वो डिस्कशन प्लेटफॉर्म आपके अपने डिस्कशन के लिए, पूछने के लिए, दूसरे की हेल्प करने के लिए, इट्स काइंड ऑफ सोशल मीडिया जो दैट इज लिमिटेड टू ओनली बायोमेंटर्स ऑफिशियल कमांडोज, इसलिए उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। चलिए, तो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि कुछ कॉमन चीजें आप एक दूसरे से पूछते रहा कीजिए ताकि वो याद रहे आपको। ठीक है, चलिए तो अभी हम वापस लौट के आते हैं कहां पर बेटा, हम क्या क्या देख चुके हैं। तो हम ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े होते हैं, जो जॉ होते हैं, उनमें हमने क्या देखा। देखो, जिनमें जॉ नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिनमें जॉ नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं एग्नेथा बोलते हैं उनको हम, याद है ना आपको? ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा ग्नेथोस्टोमेटा में जॉ होते हैं, 2 सुपर क्लास में बांटा हमने, पिसेस जिनमें फिन्स होते हैं, कॉन्ड्रीइक्थियस कार्टिलेजिनस फिशेस है अपना, ऑस्टिइक्थियस जो है वो बोनी फिशेस है। फिर टेट्रापोडा में हमने क्या देखा, जिनमें लिम्स होते हैं। एम्फीबिया हम देख चुके हैं, रेप्टिलिया हम देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एवीज के ऊपर या पक्षियों के ऊपर हम आज बात करेंगे बेटा। ठीक है ना, क्लियर? देखो, अब पक्षियों के बारे में एक बात दिमाग में डाल लीजिए जैसे कि व्हाट इज यूनिक इन वर्ड्स, के वर्ड्स जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, क्लास एवीज को बिलोंग करते हैं। और वर्ड्स दे आर मच मोर एडवांस एज कंपेयर टू रेप्टाइल के, यानी ऐसा कहते हैं हम, ऐसा मानते हैं कि रेप्टाइल से, जो रेप्टिलिया है, रेप्टाइल्स है, उससे जो जैव विकास है, उससे जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, वो 2 दिशाओं में आगे बढ़ा। एक तो मैमल्स बने, दूसरे वर्ड्स बने। यानी ऐसा मानते हैं हम कि जैसे ये रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया से जब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ तो वो 2 दिशाओं में हुआ, एक तरफ बर्ड्स बने और एक तरफ मैमल्स बने। ठीक है,
मतलब ये है कि हम ऐसा कहें हम कि हम पक्षियों से इवॉल्व नहीं हुए, हमारा निकट संबंधी जो है ना वो रेप्टिलिया ही है, यानी हम सांप जो रेप्टिलिया है उससे मैमल्स का उदय हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि रेप्टिलिया के बाद जैव विकास दो दिशाओं में गया, एक तब पक्षी बने और एक तब जो है वो ह्यूमन जो है वो मैमल्स बने, उसी मैमल्स में ह्यूमन विंग्स भी आते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये कि जो बर्ड्स पक्षी जो होते हैं, इन पक्षियों में कई बड़े यूनिक फीचर होते हैं, जैसे कि हम, और देखिए इनका जो इवोल्यूशन है ना वो हमारे पैरेलल हुआ है, यानी पक्षियों का बर्ड्स का जो इवोल्यूशन है वो हमारे पैरेलल हुआ है, इसलिए कई फीचर कॉमन है। हम वार्म ब्लड वाले एनिमल है, यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर, हम जो मैमल्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं और बर्ड्स भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। हम भी इंटेलिजेंट है, हमारा ब्रेन मोर इवॉल्व है, इनका ब्रेन भी मोर इवॉल्व है। ठीक है, बहुत सारे फीचर ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ड्स जो है वो कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि दे आर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल क्लास, ये भी बड़ी सफलतम क्लास में से एक है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पूरे कॉन्टिनेंट में, आपको पूरे कॉन्टिनेंट, पूरे ग्लोब पर आपको देखने मिलता है। आप देखिए बड़े यूनिक फीचर होते हैं इनमें, आप देखेंगे इनमें जो है वो जहां पर माउथ है वहां पर बीक या चोंच देखने मिलती है इनमें। ठीक है, इनमें चोंच देखने मिलती है, इनमें फीदर्स या पंख देखने मिलते हैं। क्लियर? ठीक है, इनमें भी हमको बाइपेडल, याद रखिएगा कि दो पैर इनके जो होते हैं वो इनके चलने में हेल्प करते हैं, और इनके जो अपर लिम्ब होते हैं वे विंग, पंख में कन्वर्ट होके और जो है इनको उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लाइट मसल्स के रूप में उनसे जुड़ी होती है, उड़ने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए हम देख रहे हैं कि जो है वो, और इनका साथ इंटरेस्टिंग बात ये, आपको बड़े मजे की बात बतलाता हूं मैं, और देखो मैं हमेशा कहता हूं कि चैप्टर को समझने की कोशिश क्या कीजिए आप, क्या मजे की बात ये कि ये जो जमीन है कि ये लैंड है। ठीक है, जो भी एनिमल जमीन से जितना ऊपर रहेगा, जो भी एनिमल जमीन से जितना ऊपर रहेगा उसके सूंघने की क्षमता उतनी कम रहेगी, उसके सूंघने की क्षमता, जो स्मेल करने की क्षमता उतनी कम रहेगी। आप गौर करना, दुनिया के सारे जो एनिमल होते हैं ना, जब वो चलते हैं, ह्यूमन विंग्स, हमारी सूंघने की क्षमता अच्छी नहीं है। आपको बतला दूं, ह्यूमन विंग्स की, मनुष्य की सूंघने की क्षमता, हम सूंघ सकते हैं लेकिन सूंघ कर हम जो है दूर तक से कोई चीज के बारे में बता पाना हमारे लिए मुश्किल है। जैसे डॉग है, डॉग की सूंघने की क्षमता अच्छी होती है, बेहतर होती है, तो हम ऐसा कहते हैं बेटा कि हमारी जो पावर ऑफ स्मेल है वो कमजोर है। लेकिन आप देखेंगे दुनिया के सारे एनिमल देखेंगे उनमें सूंघने की क्षमता अच्छी होती है, स्पेशली हम देखें डॉग की बात करें, इवन हम एलिफेंट में भी नोज जो है, नोज का हिस्सा जो है वो ब्रॉड करते करते जमीन तक आ चुका होता है। जो उसकी सूंड होती है उसके अपर लिप और नोज का ही तो कहीं मिलने पर तो बनती है। वो जो हाथी की सूंड है, प्रोबोसिस जो है वो क्या होता है, वो भी अपर जो है वो हम कहते हैं कि जो अपर लिप ऊपरी होंठ और नोज के मिलने पर बनता है। ठीक है ना, तो अब क्या बात करते हैं बेटा, हम देखते हैं कि आप कभी किसी भी एनिमल को देखना, जब चलेगा जमीन पे तो वो जमीन को सूंघता हुआ चलेगा, उठके वो स्मेल लेने की कोशिश करते हैं। वो पक्षी जो है चूंकि ऊपर उड़ते हैं तो इनकी पावर, इनमें स्मेल, इनमें जो ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है, ऑल्फैक्शन का जो है वो काफी कम होता है पर काफी कम होता है इनमें, मतलब ये इट इज नॉट वेरी वेल इवॉल्व के। लेकिन चूंकि जो ऊंचाई पर रहता है उसको देखने के लिए अच्छी आई चाहिए, दे हैव वेरी गुड विजन, इनका विजन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है दूर से। यानी एक छोटा सा चूहा खेत के अंदर दिखाई देगा ना, खेत में एक छोटा सा चूहा दिखाई पड़ेगा तो ऊपर उड़ता हुआ बाज, चील या बाज उसको देख लेगा और ऊपर से लैंड करेगा और सीधा पकड़ लेगा। ठीक है, मजबूत पंजे होते हैं इनके। ये जो है कई सारे पक्षी बेहतर शिकारी भी होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, तो वर्ड्स जो होते हैं ये आपको डिफरेंट टाइप के वर्ड देखने मिलते हैं, अलग अलग करके फीदर्स देखने मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो पक्षियों का जो ऐसे हम कहते हैं कि ग्रीन तोता हमें हरा हरा तो दिखाई पड़ता है क्योंकि वो हरी पत्तियों को, हरे फलों को खाता है, पत्तियों पेड़ पर रहता है। तो कैमोफ्लेज करने के लिए, अपने आप को आसपास के इन्वायरमेंट से बचाने के लिए जो है ये हमको इस अलग तरह के हमें ये उस तरह के कलर के दिखाई पड़ते हैं जो इनको बैकग्राउंड के इन्वायरमेंट के साथ में मैच कर देता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये जो वर्ड है, ये वर्ड कहां, यूरोप में देखने मिलेगा आपको। तो यूरोप में चूंकि जब जो है वो फॉल का मौसम होता है, जब जो है वो हेमंत ऋतु होती है, तो उस समय जो है वहां पे पूरी पत्तियां पीली पीली येलोइश पड़ जाती, कलरफुल रेड और येलो टाइप का दिखाई पड़ता पूरा यूरोप। अभी देखिएगा गूगल करके फोटोग्राफ इस समय के, दिस इज द बेस्ट सीजन इन यूरोप, बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, लाल पीला सब पौधे प्लांट्स अलग तरीके में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, फिर
इनमें मजबूत बीक होती है, मजबूत चोंच होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पक्षी जो वर्ड्स होते हैं ना, वो फूड को सीधा अंदर ले लेते हैं, चबाते नहीं है वो। जैसे हम चबा के अंदर लेते हैं, वो चबाते नहीं है। इनके चबाने का काम इनके एलिमेंट्री कैनाल में होता है। हिस्सा होता है इनके एलिमेंट्री कैनाल में, एक हिस्सा होता है गिजार्ड। इनके एलिमेंट्री कैनाल में एक गिजार्ड हिस्सा होता है, जो बिल्कुल हमारे घरों में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, उसके समान होता है, जो फूड को क्रश करता है। और इंटरेस्टिंग बात है, आपने देखा होगा कई बार पक्षी जो है वो कंकड़ खाते हैं। वो कंकड़ को लेते हैं और अब निगल लेते हैं। हम सोचते हैं कंकड़ क्यों खाते हैं पक्षी ये? क्योंकि कंकड़ इसलिए खाते हैं ताकि वो जब चर्निंग मूवमेंट हो ना, वहां पर वो पत्थर कंकड़ जो है वो उस फूड को क्रश होने में हेल्प करता है। इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि क्लास एवीज में बड़े अद्भुत फीचर छिपे हुए हैं, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। अभी तक हम जितना पक्षियों को जानते हैं, हम और बेहतर तरीके जानने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, लैटिन वर्ड एवीज का मतलब होता है, लैटिन वर्ड एवीज का मतलब क्या होता है? वर्ड्स, पक्षी के। ग्रीक वर्ड ऑर्निस का मतलब भी वर्ड होता है, इसलिए हम वर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। लैटिन में जो वर्ड एवीज उसका मतलब वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड ऑर्निस का मतलब भी वर्ड होता है। 9000 से अधिक लिविंग स्पीसीज हमें इसकी ज्ञात हैं। सभी एवीज के मेंबर पक्षी कहलाते हैं, वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ वर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ वर्ड्स एग को हम ऊलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ वर्ड माइग्रेशन को फिनोलॉजी कहते हैं। इंटरेस्टिंग है कि वर्ड जो होते हैं वे सबसे लंबा माइग्रेशन शो करते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। और पक्षी का नाम है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न। आप बोलोगे सर क्यों बता रहे हो, एनसीईआरटी में तो है नहीं है। अरे भाई, एनसीईआरटी में है, इकोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि यहां जो आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी फिजियोलॉजी, आपकी इकोलॉजी, कई हिस्सों को वो कनेक्ट करता है, इसलिए दिमाग में डाल लीजिए बात अच्छे से, ठीक है। तो पक्षी जो वर्ड माइग्रेशन को, जो स्टडी ऑफ वर्ड माइग्रेशन, पक्षी जो माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेशन का मतलब ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना। आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर भरतपुर वर्ड सेंचुरी, क्योलार्नियो घाना वर्ड सेंचुरी में जो है वो साइबेरियन क्रेन आते हैं। साइबेरियन क्रेन कहां से आते हैं? साइबेरिया, रूस का इलाका है साइबेरिया, वहां से उड़ते हुए आते हैं। और अद्भुत, मतलब पक्षियों के पास जो सेंस है वो बड़ा अमेजिंग टाइप का होता है। मतलब ये बगैर इनको अब बताइए ना, जैसे हमको रशिया जाना हो तो हमको तो कंपास, बहुत सारे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि रशिया के लिए हमें जाना कहां है, ठीक है। अभी हमें अपने ही शहर में कहीं घूमना होता है तो हम क्या करते हैं? गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग के। तो एक्चुअली में पक्षियों के पास क्या होता है? इनके पास में चांद, तारे और सूर्य की दिशा, डायरेक्शन ऑफ सन, इनके पास एक अद्भुत क्षमता होती है कि ये सही डायरेक्शन को पहचान पाते हैं। आप सोचिए, हर साल कई पक्षी जो है वो साइबेरिया से उड़ते हैं, राजस्थान पहुंचते हैं, राजस्थान से वापस उड़ के साइबेरिया पहुंच जाते हैं। जब वहां ठंड पड़ती है वो हमारे राजस्थान में आते हैं, जब गर्मी पड़ने लगती है यहां पर तो वापस लौट जाते हैं अपने एरिया में। वो वहां पे समर शुरू होने को होता है, यहां से वो लौट जाते हैं। आप सोचिए, आप मतलब अद्भुत है। कौन बतलाता है इनको कि कहां पहुंचना है, कहां नहीं पहुंचना है, कौन इनको दिशा बतलाता है? ये पूरे के पूरे झुंड के झुंड जो है मूव करते हैं। आज भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ नेविगेशन सिस्टम दे आर यूजिंग, कैसे इनका ब्रेन इतना इवॉल्व है कि ये नेविगेट कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कि हमें यहां पहुंचना है, ठीक है। देखिए, वर्ड माइग्रेशन का हम एक मैप देख रहे हैं। हम देख रहे हैं अलग अलग पक्षी कहां से कहां मूव करते हैं। हम देखिए, इसमें गौर से देखिएगा, आर्कटिक टर्न जो रेड से मार्क किया हमने, आर्कटिक टर्न जो है साइंटिफिक नेम इसका होता है स्टर्ना पैराडिसी, देख सकता, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। आईएमपी है, 12th क्लास एनसीईआरटी इकोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर दे रखा है, इकोलॉजी यूनिट के अंदर दे रखा है। आर्कटिक टर्न स्टर्ना पैराडिसिया बेटा जो है, ये देखिए आप रेड कलर का एरो देखिए, आप कहां से नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव कर रहा है, फिर साउथ पोल से वो नॉर्थ पोल जगह। अद्भुत है कि नहीं? इतना लंबा डिस्टेंस हम लोग तो एरोप्लेन में, इसमें उसमें मूव करते हैं, ये देखो आप उड़ता हुआ पहुंच जाता है, ठीक है। फिर आप अलग अलग वर्ड्स का देख रहे हैं, आप यहां पे के जो एरो है उसको, एरो के कलर को मैच कीजिए। आप देख रहे हैं इसमें कि जो है वो नॉर्थन जो है वो व्हीट टियर कैसे मूव करता है के। फिर हम देखें एमर फाल्कन के, शॉर्ट टेल्ड से शेयर वाटर के, रफ के। तो मतलब कई सारे वर्ड्स हैं जो माइग्रेशन को शो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा माइग्रेशन करता है आर्कटिक टर्न करता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं वर्ड्स कैसे बने के, जो पक्षी हैं उनका विकास कैसे हुआ, के कैसे आए होंगे, किस तरह के शुरुआती पक्षी रहे होंगे। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज के पक्षी भले ही छोटे दिखते हैं आपको, लेकिन ये मोर इवॉल्व हैं। शुरुआती जो वर्ड्स थे उनके चोंच के अंदर दांत थे।
अभी जो वर्ड्स होते हैं, अभी जो पक्षी आप देखते हैं, उनकी चोंच में उनकी वीक, यानी उनकी वीक के अंदर उनकी जो चोंच है या उनकी जो वीक है उसके अंदर टीथ नहीं होते हैं, लेकिन टूथ वीक के यानी दांत वाली वीक, जिसके अंदर जो चोंच के अंदर दांत थे, वो डायनासोर से उदय हुए पक्षी थे। उनके ऐसे वर्ड्स थे जो वास्तव में रेप्टाइल से बने थे ने। डायनासोर्स की कैटेगरी जो है वो ऐसा कहते हैं। बड़ी मजे की बात है कि एक कहानी है इवोल्यूशन के अंदर, बतलाते हैं कि शुरुआती रेप्टाइल जो थे ना, वो भोजन के जब डायनासोर्स का राज था धरती पे जुरासिक एज में, तब कई सारे जो चूंकि डायनासोर का राज था तो वहां पे फूड के लिए बड़ा स्ट्रगल था, तो कई सारे ऐसे डायनासोर थे जो किसी उड़ने वाले पक्षी, जो किसी जो है वो इंसेक्ट का, जो उड़ने वाले इंसेक्ट होते उनका पीछा किया करते थे। के पीछा करते करते जो है उन्होंने धीमे धीमे, उनके अंदर कुछ ऐसे थे जो थोड़ा जंप कर लिया करते थे, कुछ ऐसे थे जो अपने अपर लिम्ब को जो है वो हिलाकर डायरेक्शन बनाने की कोशिश करते थे। वो ऐसे करते करते साइंटिस्ट कहते हैं हमें लिंक नहीं मालूम, पर हम ये कह जानते हैं कि ऐसे ही जीवों से, ऐसे ही डायनासोर से जो है एक दिन पक्षी का विकास हुआ। और पहला जो वर्ड था वो आर्कियोप्टेरस था, जिसको हम रेप्टाइल्स और एविस के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, और उसका फॉसिल मिला है हमें। ये बातें हवा में नहीं है। यानी आप सोच रहे हो कि सर ये तो कल्पनाएं हैं, हम तो नहीं मानते, ये तो सिर्फ कल्पनाएं हैं। तो मैं कह दूं आपको कि ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि जो है वो हमें इसके फॉसिल एविडेंसेस मिले। कहते हैं कि शुरुआती पक्षी जो आर्कियोप्टेरस था वो इस तरह का था। इसकी चोंच को ध्यान से देखिए, आपको दांत दिखाई पड़ेंगे इसके अंदर के, इसके पंजे देखिए बाकायदा, आपको इसके जो लिम्स में स्केल्स दिखाई पड़ते हैं, और स्केल्स का मिलना जो है वो बेसिकली रेप्टाइल्स की विशेषता होती है। ठीक है ना। और अब आप बोलेंगे सर पक्षियों में एक्सोस्केलेटल क्या होता है, बाहरी कंकाल होता है कि नहीं होता है? याद रखिए पक्षियों के जो पंख है ना, जो फीदर्स हैं, वो एक्सोस्केलेटल है, बाहरी कंकाल है उसके। ठीक है ना। देखिए आप, ये आर्कियोप्टेरस है, जो शुरुआती वर्ड्स हैं जिनसे जो है वो एविस का विकास हुआ है। दीज आर दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी रेप्टाइल्स एंड दी एविस। ठीक है ना। चलिए, भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक जो हैं उनका नाम है डॉक्टर सालिम अली। इट इज फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट के। इनका नाम याद रखिएगा, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है पर इंपॉर्टेंट है के। डॉक्टर सालिम अली जो है भारत के प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, जो पक्षियों पर जिन्होंने अध्ययन किया। वर्ड्स ओरिजिनेटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुरासिक पीरियड ऑफ मिडवेक एरा के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवोल्यूशन का पॉइंट है। मैंने फिर आपसे कहा बेटा कि इवोल्यूशन चैप्टर के कुछ हिस्से यहां पर कवर हो रहे हैं बेटा। ठीक है। पक्षियों का उदय जो है वो कब हुआ? मीजोइक एरा के अंत के में, जुरासिक एज के अंत में हुआ के। और ये जो ऐसे रेप्टाइल्स, जो एरियल रेप्टाइल्स थे जिन्हें हम टेरोसोर्स कहते हैं, उनसे ये डेवलप हुए के। तो टेरोसोर बने जो उड़ने वाले रेप्टाइल्स थे, फिर धीमे धीमे वो वर्ड्स में इवॉल्व कर गए उठके। तो हम कहते हैं कि शुरुआती पूर्वज इनके एरियल रेप्टाइल्स थे, इनको टेरोसोर्स कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो फॉसिल वर्ड है, जिसको जो है डिस्कवर किया था एंड्रियास वेगनर ने 1861 में। ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है पर इंपॉर्टेंट है बेटा, इवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर भी इंपॉर्टेंट है ये, और ये इकोलॉजी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड दी वर्ड्स। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस का। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो रेप्टाइल्स और वर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है कि इसमें दांत वाली चोंच होती है, टूथ वीक होती है, फीदर होते हैं, और पक्षियों के जैसा इसमें सिर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? बिल्कुल कहानी यार, हर क्लास एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। फिर वर्ड्स यूनिक क्यों होते हैं, बाकी एनिमल से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें पंख पाए जाते हैं। पंख जो है फीदर का एक कोट पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ फीदर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्ड्स के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। यानी जो पंख का मिलना जो है, फीदर्स का मिलना पक्षियों की विशेषता होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्लियर? In words, the forelimb are modified into wings, so they move or rest on two limb hind limbs के feathered biped. Very very IMP, ये समझ लीजिए आपकी नीट 2021 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है के, ये नीट 2021 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से बेटा ये एक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना। क्लियर? मतलब जो किन एनिमल्स को हम फीदर्ड बाइपेट्स कहते हैं, तो फीदर्ड बाइपेट, ध्यान से देखिए आप इमेज को, आपको यहां पर ऑस्ट्रिच दिखाई पड़ रहे हैं, आपको उनके शुतुरमुर्ग दिखाई पड़ रहे हैं, और ऑस्ट्रिच देखिए दो पैरों पर चल रहे हैं। हम दो पैरों पर चलते हैं, ऐसे दो पैरों पर चल रहे होते हैं इनके। तो इनके जो फोर लिम होते हैं, जो फोर लिम होते हैं, जैसे हमारे हाथ है ना, ऐसी फोर लिम इनके क्या होते हैं, ये विंग्स में कन्वर्ट आते हैं, और इनके मूवमेंट के लिए केवल दो पैर बचते हैं, बाइपेड। तो ये फीदर्ड बाइपेट कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई,
बट फ्यू हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट, के अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन कुछ पक्षी नहीं उड़ पाते हैं। जैसे कि हम बात करें ऑस्ट्रिच की बात करें, के काफी बड़े साइज के होते हैं इनके और ये उड़ नहीं पाते हैं, पर दे आर दी फास्ट रनर, तेज गति से ये दौड़ पाते हैं। ठीक है, इवन जहां ऑस्ट्रिच फॉर्म जो होते हैं बड़े बड़े, ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे वहां पर इनके ऊपर बैठ के लोग सवारी भी करते हैं कि ऑस्ट्रिच के ऊपर। तो ऑस्ट्रिच जो होते हैं बाकायदा जो है ये बड़े साइज के जो है वो बर्ड होते हैं और ये जो है वो उड़ नहीं पाते हैं। ठीक, बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी जिनकी जो है बोट शेप है, कोई भी बर्ड को आप देखेंगे उसकी बॉडी जो है वो इस प्रकार की होगी, बोट शेप होगी वो। ठीक है, ये इसका बचपन में आता था ना ऐसा इमेज के। ठीक है, बन गया पक्षी। बॉडी जो है इसकी ओवरऑल बॉडी का शेप देखेंगे आप तो आप क्या पाएंगे, आप बोलेंगे बॉडी इज बोट शेप। बॉडी जो है वो बोट शेप बॉडी हमको दिखाई पड़ती है। मोर और लेस स्पिंडल शेप के बॉडी को आप देखेंगे तो देखिए आप एक प्रकार से स्पिंडल के समान दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मोर और लेस स्पिंडल शेप, बोट शेप। क्या डिवाइजेबल क्या है, हेड नेक ट्रंक और टेल में बॉडी बटी होती है। हेड नेक ट्रंक और टेल में बॉडी बटी होती है, याद रखिएगा इसमें हेड नेक ट्रंक एंड टेल में बटी होती है। हेड स्मॉल होता है, राउंडेड, छोटा सा स्मॉल राउंडेड हेड होता है। नेक लंबी होती है, इसमें वर्टिकल और फ्लेक्सिबल नेक होती है और नेक को ये सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। मतलब इनका स्कल किस तरह का हुआ, यदि पक्षी अपनी नेक को जो है वो पूरा 180 डिग्री 360 डिग्री पर पूरा घुमा सकता है, मतलब इनका स्कल क्या होगा, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल देखने मिलेगा। एम्फीबिया में क्या होता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है। रेप्टिलिया में क्या होता है सॉरी रेप्टिलिया में क्या होता है, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है। ठीक है, ऐसे ही एविस के अंदर भी मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है बेटा। ठीक है ना, क्लियर। ट्रंक जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है इनका, के ट्रंक वाला हिस्सा, टेल इनकी शॉर्ट होती है और ट्रंक वाला हिस्सा कॉम्पैक्ट होता है। जो मेन बॉडी वाला हिस्सा है वो कॉम्पैक्ट होता है इसमें। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, है ना। आप देख रहे हैं आपको बकायदा छोटा सा हेड दिखाई पड़ रहा है राउंडेड, इसमें फिर आपको नेक दिखाई पड़ रही है, उसके बाद आपको ट्रंक दिखाई पड़ रहा है आपको, फिर इसमें शॉर्ट टेल दिखाई पड़ रही है आपको, अपर लिम जो है मॉडिफाइड हो गए विंग्स के रूप में और लेग दिखाई पड़ रहे हैं आपको इसमें। फीदर्ड बाइपेड्स हैं ये। ठीक है ना, फिर लिम्स की बात करें, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, तभी तो टेट्रापोडा के मेंबर हैं ये। 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दीज आर दी होमोलोगस विद अपर लिम्ब, के ये वो ऑर्गन है जो पक्षियों के जो विंग्स हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये भी इवोल्यूशन का पॉइंट है। होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन में समान पर अलग अलग काम करते हैं उनके। सिमिलर इन ओरिजिन बट में परफॉर्म डिफरेंट वर्क, के जो उत्पत्ति में समान है, जो ओरिजिन में समान है, लेकिन अलग अलग काम करते हैं, उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। तो पक्षियों के जो विंग्स होते हैं और हमारे अपर लिम्ब होते हैं, ये होमोलोगस ऑर्गन में आते हैं। घोड़े के अगले पैर, हॉर्स के अपर लिम्ब, हमारे अपर लिम्ब, पक्षियों के पंख, ये होमोलोगस ऑर्गन में आते हैं। ठीक है ना। लेकिन ऑक्टोपस की आंख की बात करें, ऑक्टोपस की आई देख सकती है, हमारी आई देख सकती है, पक्षियों की आई देख सकती है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है। यानी ऑक्टोपस की आई वर्ड आई से और मैमल्स की आई से डिफरेंट है, पर देखने काम वो भी कर रही है। ऐसे ऑर्गन जो सेम काम करते हैं पर अलग अलग ओरिजिन के होते हैं, उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जो फंक्शन में समान होते हैं पर ओरिजिन में अलग अलग होते हैं। ये इवोल्यूशन का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला पॉइंट है, तो भूलना नहीं है। समझ गए बात को, ठीक है, एकदम अटेंटिव है ना, कि इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, नहीं ना बेटा, है ना, एकदम अटेंटिव रहा करो यार, है ना। मतलब मेरा ये मानना है कि आप ये समझकर चलिए कि मैं आपके घर आपको पढ़ाने आया हूं बेटा, 1 to 1 बात है ये सोशल मीडिया नहीं है, ये समझ लीजिए, ये 1 to 1 बात है, दिल से दिल का कनेक्शन है। भावनाओं को समझो भाई, उसके अनुसार काम करो तो मजा आएगा फटके। चलिए, तो अभी क्या कहा मैंने आपसे कि जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो ओरिजिन में समान होते हैं, भले ही अलग अलग फंक्शन करते हो। तो पक्षियों के विंग हुए, हमारे अपर लिम्ब हुए, वो होमोलोगस में आते हैं। लेकिन जैसे ऑक्टोपस की आई हुई, वर्ड आई हुई, काम एक समान करती है पर ओरिजिन अलग अलग है, तो ये क्या है, ये हो गया एनालॉगस ऑर्गन हो गया। याद रखना, एक आध क्वेश्चन दूंगा डीपीएस में। फिर द हिंड लिम्ब सपोर्ट द बॉडी, जो पिछले हिंड लिम्ब होते हैं वो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अपर फोर लिम्ब जो होते हैं वो उड़ने में हेल्प करते हैं। Hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming and
क्लास्पिंग द ट्री ब्रांच के। अब पक्षियों के जो पैर होते हैं ना, वो उनमें स्केल्स होते हैं। और मेरी बात को बेटा बड़े ध्यान सुनिएगा, जो पक्षियों के हिंड लिम्ब में जो स्केल्स होते हैं ना, दीज आर द इंडिकेटिव ऑफ द रेप्टिलियन ओरिजिन। ये रेप्टिलियन ओरिजिन का प्रमाण होते हैं, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में के, जो पक्षियों के हिंड लिम्ब में जो स्केल्स होते हैं ना, वो रेप्टिलियन ओरिजिन कि रेप्टाइल से इनका उदय हुआ, उसके प्रमाण होते हैं मोट के। तो ये क्या होते हैं, चलने में हेल्प करते हैं, पेड़ की ब्रांच को पकड़ने में ये हेल्प करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं इनके। हर एक फुट में जो है वो 1 से 4 उंगली होती है, 1 to 4 डिजिट होते हैं इसमें। टोज में जो है वो हॉर्नी क्लॉज पंजे होते हैं इनके जो उंगलियां होती हैं, टोज होती हैं, उनमें आपको जो है वो पंजे देखने मिलते हैं, और इनकी उंगलियों में पंजे देखने मिलते हैं। और उनके फुट में जो है वो 1 से लेकर 4 उंगली हो सकती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये, द विंग्स आर वर्कड बाय पावरफुल फ्लाइट और ब्रेस्ट। यानी पक्षियों में जो पेक्टोरल मसल है, जो चेस्ट मसल है के, वो सबसे स्ट्रांग मसल होती है। पक्षियों की जो चेस्ट मसल होती है वो सबसे अधिक स्ट्रांग मसल होती है पूरी बॉडी के अंदर, और वो उनको उड़ने में हेल्प करती है। उसको हम बोलते हैं फ्लाइट मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्लाइट मसल कहते हैं। तो इनमें विंग्स में जो है पावरफुल फ्लाइट या मसल होती है, ब्रेस्ट मसल होती है, जो एक बड़े स्टर्नम से जुड़ा होता है। इनका पक्षियों का जो स्टर्नम होता है, वो स्टर्नम क्या होता है, जो स्टर्नम जो है बेटा, जिसे हमारे बॉडी हम देखें, ये वाला हिस्सा जो है क्या है, ये यहाँ पे रिब्स जुड़ती है, वो स्टर्नम है। पक्षियों में भी जहां रिब जुड़ती है वो वाला हिस्सा स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम जो होता है इनका, जो यूनिक टाइप का स्टर्नम होता है, बड़े साइज का फ्लैट स्टर्नम होता है। इसमें एक उभार निकला होता है, कील बोलते हैं उभार को, जिसमें कि सारी मसल्स आके जुड़ती हैं इनके। तो इनका जो स्टर्नम होता है वो यूनिक टाइप का होता है, ठीक है। बड़े स्टर्नम में जुड़ा, तो इसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं। देखिए हम ये पक्षियों के पंजों को देख रहे हैं। आप देखिए इसमें कि हम इसके फुट को देखें हम, तो क्या देख रहे हैं इसमें हमें दिखाई पड़ दी जाती है स्केल। ये स्केल्स दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ये स्केल्स हैं इसमें, ठीक है। ये क्या है, ये डिजिट्स हैं इसमें, उंगलियां हैं इसकी, ठीक है। और ये क्या है, ये इसके क्लॉ हैं, पंजे दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, ठीक है। और स्केल्स का मिलना रेप्टिलियन ओरिजिन का प्रमाण होता है, ठीक है। देखिए अलग अलग पक्षियों में पैर आपको अलग, जैसे जो वाटर में रहेंगे बेटा, उनमें आपको वेब देखने मिलेगा जो तैरने में हेल्प करेगा उसमें के, ठीक है। तो अलग अलग, पैरेट में देखिए आप, पैरेट में जो है वो इस प्रकार से बने कि पेड़ की ब्रांच को पकड़ सके। वो ऑस्ट्रिच में आप पेड़ देखिए, ऑस्ट्रिच के पेड़ फ्लैट है, जैसे कि वो दौड़ सके तेजी से, वो है ना। तो हर एक के पंजे अलग अलग तरीके में देखने मिलते हैं। देखिए ये क्या दिख रहे हैं बेटा, ये हम देख रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन, ये देख रहे हैं हम होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन मतलब ये है जो ओरिजिन में समान है, सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन में सिमिलर होते हैं, पर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, परंतु डिफरेंट फंक्शन वो करते हैं, ठीक है। ओरिजिन में समान होते हैं पर डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे आप देखिए ह्यूमंस के अपर लिम्ब देखिए, बिल्ली के अगले पैर देखिए, वेल्स के चप्पू देखिए आप, वेल भी जो है मैमल्स में होते हैं बेटा के, और चमगादड़ का जो है वो देखिए, ये क्या होते हैं बेटा, ये सब। अरे यहां पर हम बताने की कोशिश करें कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि बर्ड्स के जो विंग्स हैं और ह्यूमन के अपर लिम्ब है वो होमोलोगस ऑर्गन में आते हैं, ठीक है। स्किन की बात करें तो इनकी स्किन पतली थिन होती है, ड्राई होती है, और उसमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आपने गौर किया है, चलो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन पर बात करते हैं, छोटे से एक ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। कभी किसी पक्षी को बैठे हुए देखना, आप क्या देखोगे, वो चोंच को घुमाएगा, अपनी पूंछ के पास लेके आएगा, पता नहीं क्या करता है पक्षी, यानी वो ऐसे करेगा ऐसे करेगा के, आप बोलोगे ये कर क्या रहा है। कभी गौर किया आपने? अरे चीजों को जब देखते हो तो ऑब्जर्व तो क्या करोगे, हो क्या रहा है ये। आप देखना पक्षी जो है, अक्सर पक्षी जो है पूंछ के पास जो है पिछले हिस्से की ओर अपनी चोंच को टच करेंगे, और फिर चोंच को घुमाते हुए बॉडी से आगे लेके आएंगे, वो जैसे कुछ फेर रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, ऐसा लगता है। देखा कि नहीं देखा कभी आपने? यानी पक्षी अपनी चोंच को जो है अपने सिर को घुमाएगा, पूंछ की तरफ टच करने की कोशिश करेगा, वहां से फिर कुछ अपने चोंच को रगड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। एक्चुअली इनकी बॉडी ड्राई होती है, इसमें ऑयल ग्लैंड नहीं होती, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती है। इनमें केवल एक ग्लैंड होती है, वो होती है टेल के पास, सिंगल यूरोपाइजल ग्लैंड, जिसे प्रीन ग्लैंड बोलते हैं या ऑयल ग्लैंड कहते हैं, ये इनके अंदर पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, उसी टेल के पास की ग्लैंड से जो ऑयल निकलता है ना, उस ऑयल को बॉडी में चोंच से जो है फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। अब आप गौर करना, आपको समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इनमें केवल टेल के पास में एक जो है वो सिंगल यूरोपाइजल ग्लैंड होती है, इसे प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। उनके स्किन जो होती है इनकी फीदर से, पंख से घिरी होती है। फीदर्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ए पॉइंट फ्रॉम इवोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। जो फीदर क्या होते हैं बेटा, ये हाईली मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल होते हैं। ये
जो पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, वो रेप्टाइल्स के जो स्केल्स हैं उनके मॉडिफिकेशन से बने होते हैं। तो बेसिकली दीज आर दी हाईली मॉडिफाइड रेप्टाइल्स स्केल्स। एक्चुअली ये क्या होते हैं? ये केराटिन से बने हुए एपिडर्मल एक्सोस्केलेटल का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यानी पक्षियों के जो पंख है ना, वो हाईली मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल्स हैं। रेप्टाइल्स की बॉडी पे जो स्केल्स शल्क होते थे ना, वही हाईली मॉडिफाइड होके फीदर में कन्वर्ट हो गए और ये केराटिन से बने हुए एक्सोस्केलेटल होते हैं। पंख फीदर जो होते हैं वो बॉडी हीट को प्रिजर्व करते हैं, पक्षियों को जो है वो कि हीट लॉस को रोकते हैं वो, इसलिए ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी कर पाते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं और पक्षियों को कलर प्रोवाइड करते हैं, इनको कैमोफ्लेज होने में भी हेल्प करते हैं ताकि वो अपने बैकग्राउंड के समान दिखाई पड़े और इनकी बॉडी को वो, जैसे देखिए जो साइबेरियन क्रेन होते हैं वो साइबेरिया में रहते हैं, वहां बर्फ पड़ती है तो वहां पर वो आपको व्हाइट दिखाई पड़ते हैं, व्हाइट ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जो तोता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहता है, पैरेट जो है वो ग्रीन होता है, ग्रीन प्लांट में रहता है। तो ये इनके बॉडी कलर को भी जो है डिफरेंट टाइप के बॉडी कलर को देखने मिलते हैं। सेट के देखिए हम देख रहे हैं इनकी स्किन के, तो पतली सी स्किन होती है इनकी, ड्राई स्किन होती है, उस पर फीदर जो है आप जुड़े होते हैं इनके। ठीक है, आपको बता दूं मैं कि कुछ लग्जरी ब्रांड ऐसे हैं, जैसे हम बात करते हैं कुछ बड़े फेमस लग्जरी ब्रांड है पर्स के, जो लेडीज पर्स होते हैं, लेडीज हैंडबैग होता है ना, उसके बड़े फेमस ब्रांड है। जैसे हम बात करते हैं, एक ब्रांड है लुई विटो कहते हैं उसके, एक ब्रांड है लुइस विटॉन के, लुई विटो कहते हैं, लुई विटो एक ब्रांड है। ठीक है, गुची एक ब्रांड है। ठीक है, ये बड़े फेमस ब्रांड है जो है वो हैंडबैग्स के, और इनके जो हैंडबैग है उनकी कॉस्ट जो है वो कैसी होती है? वो होती है 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ऐसे इनके हैंडबैग मिलते हैं। और जो बड़े सेलिब्रिटी, मैं तो जो है वो चूंकि इंटरेक्शन ऐसे लोगों से होता रहता है कई बार, तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े सेलिब्रिटी टाइप के या बड़े अमीर लोग हैं, वो इस तरह के महंगे हैंडबैग रखते हैं और वो बड़ा स्टेटस सिंबल है कि एलवी का बैग है मेरे पास, ठीक है, लुई विटॉन का बैग है मेरे पास में, गुची का बैग है मेरे पास में, हर्मीज का बैग मेरे पास में है। ऐसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जिनके शोरूम में इंटर करते हैं मालूम चलता है कि भाई छोटा सा हैंडबैग ही जो है वो 2 लाख 3 लाख रुपए का है। मुंबई में है इस तरह के शोरूम। पता है आपको इतने महंगे बैग क्यों हैं? आप सोच रहे होंगे सर बुद्धू बना रहे हैं, 2-3 लाख का कोई बैग होता है क्या यार? 2-3 लाख तो बैग के अंदर रख के चलता है आदमी, कोई 2-3 लाख का बैग लेगा क्या? पर सच्चाई है। अब आप पूछेंगे क्यों इतना महंगा है? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो ऑस्ट्रिच के जो बच्चे होते हैं, शुतुरमुर्ग के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इन छोटे बच्चों को ये स्लॉटर करते हैं, उनका स्किन निकालते हैं और उस स्किन को प्रोसेस करते हैं, उससे पर्स बनाते हैं। तो एक शुतुरमुर्ग को, एक ऑस्ट्रिच को मारने पर, छोटे बच्चे को मारने पर, जो है ऑस्ट्रिच के छोटे बच्चे को मारने पर एक पर्स बनता है और उसको पालना पोसना, तो ये इस पूरे कारण। और चूंकि उसकी भी एक लिमिट होती है कि ऐसे आप जो है बड़ी संख्या में स्लॉटर नहीं कर सकते आप, तो उसके चलते स्कार्सिटी भी होती है कि कम लेदर अवेलेबल होता है वो वाला, इसलिए ये महंगा होता है। कुछ लोग अजगर को मारते हैं, अजगर की स्किन से जो है वो उससे भी पर्स बने होते हैं, वो भी बिकते हैं। बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही बुरा है कि आप जो है, मैं बिल्कुल कहता हूं कि जो है, मैं मानता हूं कि 50 रुपए का, 100 रुपए का वो हैंडबैग जो कपड़े का बना है ना, उसके अंदर कहीं ज्यादा कैपेबिलिटी है, कहीं ज्यादा उसके अंदर जो है वो ऑनेस्टी, कहीं ज्यादा उसके अंदर मानवता है, बजाय ऐसे बैग के जो एक पक्षी को मारकर उसको मारकर उसकी स्किन को ट्रीट करके केवल उसको एक पर्स बनाने के लिए मार दिया गया। इसलिए मैं ऐसे सारे ब्रांड से मैं तो दूरी बनाए रखता हूं। इन सारे ब्रांड्स को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं। इसलिए पसंद नहीं करता हूं कि मैं खरीद नहीं सकता हूं, इसलिए पसंद नहीं करता हूं। मैं इसलिए पसंद नहीं करता हूं क्योंकि ये क्रूएलिटी है। जस्ट फॉर ए हैंडबैग यू किल्ड अ बर्ड। अर्ली स्टेज के छोटे बच्चे को इसलिए मारते हैं, वो पक्षी के, ऑस्ट्रिच कितना बड़ा पक्षी होता है, छोटे बच्चे को इसलिए मारते हैं, उसकी स्किन सॉफ्ट होती है, सॉफ्टनेस रहेगा लेदर में, इसलिए मार देते हैं उसको। वेरी क्रूअल। खैर ये मेरे पर्सनल निजी विचार हैं, आप इससे बिल्कुल मतभेद रख सकते हैं, इससे आपके याद रखिएगा, आप मुझसे मतभेद रख सकते हैं लेकिन मनभेद मत करना कभी। ठीक है, मन का तार जुड़ा रहना चाहिए। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, ठीक है, पर दिलों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, है ना। अब ये फीदर को देखने बेटा, हम पंख को, इसके जो मॉडिफाइड रेप्टाइल स्केल्स हैं, ठीक है। फिर एंडोस्केलेटल की बात करते हैं हम, तो ये फुली ऑसिफाई बोनी, इनका पूरा एंडोस्केलेटल बोनी होता है बेटा। इनमें न्यूमेटिक बोन देखने मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूमेटिक बोन वर्ड्स में देखने मिलती है। न्यूमा वर्ड का मतलब होता है हवा से भरा हुआ। निमोनिया लंग्स में होता है क्योंकि लंग्स हवा से भरे होते हैं।
न्यूमेटिक बोन ऐसी हड्डियां जिनमें हवा भरी होती है। तो न्यूमेटिक बोन का मतलब है कि पक्षियों की जो बोन्स होती है उनमें बोन मैरो नहीं होता, उनमें अंदर कुछ भरा नहीं होता, खोखली होती, वो हवा भरी होती ताकि वो उड़ सके, हल्के रहें उठ के। बोन्स कंटेन एयर कैविटीज, मेनी बोन्स आर फ्यूज टू एक्वायर स्ट्रेंथ। पक्षियों में कई सारी हड्डियां आपस में जुड़ी होती है ताकि वो उनकी हड्डियां आसानी से ब्रेक ना हो, उनकी हड्डियां जो है वो जो भी उनका उड़ने का मूवमेंट है उसमें वो हेल्प कर सके और उनको स्ट्रेंथ मिले। अदरवाइज क्या होगा, केवल ज्वाइंट होंगे, केवल उसमें यदि वो दूर दूर होंगी या फ्यूज नहीं होंगी तो वो उनके रप्चर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इनमें कई सारी बोन्स जो है वो फ्यूज होती हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। स्कल मोनोकॉन्डाइलिक होता है, सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है। फर्स्ट टू वर्टिब्रेई एटलस और एक्सिस जो होती हैं वो स्पेशलाइज होती हैं, जो सिर को मूवमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो पूरा अपना सिर घुमा ले चारों तरफ, सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है। मैंने कहा था ना आपसे कि ये वर्टिब्री है, इसके ऊपर ये स्कल रखा हुआ है, एक अकेला होगा ये, तो ऐसे घुमा पाएगा पूरा हेड के। और हमारा कैसा होता है, हम होते हैं एम्फीबिया का जैसे ना डाइकॉन्डालिक स्कल, हमारा भी डाइकॉन्डालिक स्कल होता है कि हमारा जो है वो हेड इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है उठ के, तो हमारा जो मूवमेंट है वो लिमिटेड होता है वो, ठीक है ना। ठीक है, देखिए वर्ड्स का हम स्केलेटल देख रहे हैं, बाकायदा आपको इसमें बोनी स्केलेटल देखने मिल रहा है। बोन्स आपस में फ्यूज होती है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसमें क्या, और आप देखेंगे इनमें जो सबसे यूनिक चीज होती है वो होती है इनकी जो ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम जो होती है वो बड़ी मजबूत होती है, उस पर कई सारी फ्लाइट मसल्स जुड़ी होती हैं। सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल देखने मिलता है। ठीक है, ये देखिए आप, ये वर्ड्स का हम जो है वो एंडोस्केलेटल देख रहे हैं। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ठीक है, ठीक, देखिए ये एक सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हमको ये दिखाई पड़ रहा है, एक सिंगल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हमको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर एंडोस्केलेटल में हम बात कर रहे हैं 1 से 5, 1 से 5 सैक्रल वर्टिब्रेई फ्यूज करती हैं और बनाती है सिनसैक्रम के। तो पक्षियों में सिनसैक्रम क्या होता है, ये सैक्रल वर्टिब्रेई के फ्यूज करने पर बनता है, जिसमें 1 से लेकर 5 सैक्रल वर्टिब्रेई हो सकती है। बड़े साइज का इनमें स्टर्नम होता है, मैंने पहले भी आपसे कहा लार्ज स्टर्नम होता है, जिसमें बीच में एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसमें मीडियन कील बोलते हैं। बीच वाला एक हिस्सा उभरा होता है जहां पर की फ्लाइट मसल्स आके जुड़ती हैं, ठीक है, और यहां पर फ्लाइट मसल्स आके जुड़ती हैं। जॉ बोन में जो है वो जॉ बोन क्या होती है, जबड़े की जो बोन होती है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है और वो एक चोंच में आती है, चोंच में दांत नहीं होता है, टूथलेस वीक होती है। बोन्स के अंदर बोन मेरो नहीं होता है, मैंने पहले ही कहा, हवा एयर कैविटी होती है। इनकी जो वर्टिब्रेई होती है सैडल शेप होती है, हेटेरोसेलस वर्टिब्रेई होती है, वर्टिब्रेई एक दूसरे में अच्छे से फिट होती है। सैडल शेप वर्टिब्रेई का मतलब है एक वर्टिब्रेई, ठीक है, दूसरी वर्टिब्रेई, ऐसे वर्टिब्रेई एक दूसरे के साथ ऊपर एकदम अच्छे से वो फिट होती है, कि इन्हें हम बोलते हैं सैडल शेप, काठी के समान जो ठीक से फिट हो जाए, ऐसी सैडल शेप वर्टिब्रेई हमको देखने मिलती है, हेटेरोसेलस वर्टिब्रेई कहते हैं। रिब्स आर पोस्टरली डायरेक्टेड हुक लाइक प्रोसेस, अनसिनेट प्रोसेस के रिब्स पीछे की तरफ जो है वो आगे की और वो ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है, और पीछे की तरफ वो जो है वो घूमती है, ऐसे जो है वो राउंडेड शेप में, हुक के समान शेप में होती है। अनसिनेट प्रोसेस देखने मिलता है, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए बात, ठीक है। आप जो है वो एक वर्ड के स्केलेटल को आप देख रहे हैं, आपको इसमें आपको स्कल दिखाई पड़ रहा है, आई ऑर्बिट दिखाई पड़ रहा है आपको, क्या बोन। आप देखिए कि ये जो है ये क्या है बेटा, जो मैंने आपसे कहा ना कि ये क्या है, ये जो है इसकी जॉ बोन जो है मॉडिफाई होकर वीक में कन्वर्ट हो गई है, के चोंच बनाया, वीक या चोंच को बनाया उसने, क्या। फिर क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये जो है वो स्टर्नम देख रहे हैं। स्टर्नम कहाँ है, स्टर्नम दिस इज द स्टर्नम के, देखो बड़ी लार्ज बोन, लार्ज ऐसी जो है बाहर ऐसी लार्ज उभरी हुई बोनेट के स्टर्नम जिस पर की जो है वो फ्लाइट मसल्स आके जुड़े होते हैं, ठीक है ना। फिर आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं बेटा, आपको जो है वो ये क्लेविकल दिखाई पड़ा, ये दीज आर दी क्लेविकल, ये क्लेविकल वाली बोन है, ये दीज आर दी क्लेविकल बोन जो स्टर्नम से जुड़ी होती है। तो एक वर्ड यूज करते हैं फर्कुला, फर्कुला एक वर्ड यूज करते हैं, याद रखना बेटा, फर्कुला वर्ड का संबंध है वर्ड के स्केलेटन के, जिसमें इंडियन में क्लेविकल और स्टर्नम मजबूती के साथ में जुड़े होते हैं, तो फर्कुला बोलते हैं इसे हम, ठीक है ना, क्लियर। फिर आप ये रिब्स दिखाई पड़ रही है आपको, देखिए आप रिब्स दिखाई पड़ रही है,
हुक के समान निकली हुई रिप्स हमको यहां पे दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। देखिए ना, थोड़ा सा देखो ये सब एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, लेकिन थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कि हम पढ़ क्या रहे हैं जानने की कोशिश क्या करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम क्लियर रखते हैं अपना ना। अरे एनसीईआरटी का तो हमने पूरा का पूरा, आप में से कई किसी बच्चों ने बोला सर हमने जूस निकाल लिया। अरे एनसीईआरटी तो हमें है ना, जब हम पूरा पढ़ चुके होते हैं तो हमको लगता है कि बच्चों के 4 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, बस वो कभी भूलेंगे नहीं हम, ठीक है। देखिए स्टर्नम का उभार कील कह रहे हैं ना आप, देखो स्टर्नम देखिए एक उभार देखा, कील बोलते हैं जहां पे फ्लाइट बस आके जुड़ी होती है, और क्लेविकल देखो, क्लेविकल इससे स्टर्नम से मजबूती के साथ में यहां पे जुड़ा होता है, ठीक है ना। फिर आपको ये रिप्स भी दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, ये आपको ये रिप्स दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर दी रिप्स, ठीक है, इसे हुक के समान निकले होते हैं, अनसिनेट प्रोसेस। ये आप देख रहे हैं वर्ड्स का, आप स्टर्नम देख रहे हैं, ठीक है, ये स्टर्नम है, और उभरा हुआ हिस्सा जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या, वो है आपका कील, उभरा हुआ हिस्सा क्या है, वो कील दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पे फ्लाइट में से आके जुड़ती है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा, बोथ क्लेविकल, दोनों तरफ क्लेविकल, लेफ्ट राइट साइड क्लेविकल, सिंगल इंटर क्लेविकल बोन, मतलब स्टर्नम को बेटा हम 2 क्लेविकल जुड़ते हैं वहां, इसलिए इसको हम इंटर क्लेविकल बोन भी कहते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं और वी शेप बोनी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, वी के समान बोनी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और इस वी शेप बोनी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फर्कुला बोलते हैं, इसको हम विश बोन बोलते हैं, मेरिथॉट बोन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहा है पहले ऑल इंडिया पीएमटी में, कई बार आया हुआ है बेटा, फर्कुला क्या है, विशबोन क्या है, मेरिथॉट बोन क्या है, ये बेसिकली जो है वो क्लेविकल और स्टर्नम के जुड़ने पर बनने वाला वी शेप स्ट्रक्चर होता है जो वर्ड्स में हमको देखने मिलता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटल की बात करें तो पंख से बना होता है, स्केल से बना, क्लॉ कहां होते हैं, उंगलियों के सिरों पर क्लॉ होते हैं, स्केल्स कहां होते हैं, हिंडलिम जो पैर होते हैं, पैर पे स्केल्स दिखाई पड़ते हैं, रेप्टिलियन ओरिजिन को शो करते हैं, और पूरी बॉडी पे फीदर होते हैं, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, माउथ हैज ए वाइड गैप, के जो मुंह होता है वो बड़ा ओपन होता है, इसमें वाइड गैप होता है, चोंच से बना होता है, जॉ कवर्ड विथ हॉर्नी शीट टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग विक, जबड़े जो होते हैं उसमें जो है वो आपको टफ कवर देखने मिलता है जो उसकी चोंच को बनाता है। वीक्स आर एडॉप्टेड, हॉर्नी मतलब केराटिन से बना के, वीक्स आर एडॉप्टेड टू वेरियस मोड ऑफ फीडिंग, इनकी जो चोंच होती है वो फीडिंग के अकॉर्डिंग तय होती है। जैसे वुड पैकर जो लकड़ी में छेद करने वाला पक्षी होता है उसकी चोंच अलग तरह की होती है, तोते की चोंच अलग तरह की होती है, क्रो की चोंच, देखिए आप कौवे की चोंच देखोगे आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है, तोते की चोंच देखोगे आपको वो ऐसी दिखाई पड़ेगी, तोते की चोंच आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी, है ना, ठीक है। वुड पैकर की चोंच देखोगे आप तो वो आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। सब पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है, वो उनके फूड हैबिट पे डिपेंड करता है। टीथ जो है वो देखने यहां पर नहीं मिलते हमको, ठीक है। देखिए यदि हम वर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो इसमें क्लियर कर दूं आपको, इनके अंदर भी हमको क्लोएका देखने मिलता है, इनमें भी क्लोएका देखने मिलता है, मतलब जो है एनस के रूप में, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एनस के रूप में बाहर ओपन नहीं होती है, वो क्लोएका के अंदर ओपन होती है। आप देख रहे हैं कि जो इंटेस्टाइन है वो क्लोएका, कोलोन जो कोलोन है वो कहां, क्लोएका के अंदर वो ओपन होता है, ठीक है, देख रहे हैं आप। और मैंने आपसे कहा था चूंकि इनमें दांत नहीं होते हैं, जो भी भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, वो फूड जो है इनकी बॉडी में, इनके एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, ईसोफेगस से मुंह से लिया इन्होंने, ईसोफेगस से क्रॉप में पहुंचता है, पहले क्रॉप में पहुंचा, ठीक है। क्रॉप का काम क्या होता है, ये फूड को स्टोर करता है। क्रॉप जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा हिस्सा होता है जो फूड को स्टोर करता है, और उसके बाद जो है वो फूड को भेजता है गिजार्ड में। गिजार्ड जो है वहां पर जो है वो एक प्रकार से क्रशिंग चर्निंग मूवमेंट होते हैं, और ये इसलिए पक्षी कंकड़ भी ले लेते हैं, और कंकड़ के चलते मूवमेंट के होते हैं वो फूड क्रश होता है, और जब तक क्रॉप में फूड होता है तब तक उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, वो उसको जो है वो उसको सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं, इससे फूड फूल जाता है, सॉफ्ट रहता है, और फिर उसे गिजार्ड में क्रश कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, फूड इज सॉलोड अनमेस्टिकेटेड, बगैर चबाए हुए भोजन को निगलते हैं ये, विदाउट च्यूइंग। एलिमेंट्री कैनाल में जो है एडिशनल चैम्बर देखने मिलते हैं, क्रॉप और गिजार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। अब आप बोलोगे सर ये सब एनसीईआरटी में क्यों नहीं लिखा, अरे बेटा एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन चैप्टर अलग है वो। आप बोलोगे हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, अरे बेटा मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, जो नीट की डिमांड है इंटरकनेक्शन ऑफ चैप्टर, कि आपको पता होना चाहिए कहां क्या पढ़ रहे हैं आप, ये मिसिंग है एनसीईआरटी में, इसी को तो कनेक्ट कर रहे हैं हम। वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स। बचपन में करते थे ना कि अलग अलग डॉट को जोड़ के फिर हम बिल्ली बना लिया करते थे, 1 से लेकर 40 तक को बिंदियों को जोड़िए और देखिए क्या बनता है, तो डोनाल्ड डक बन गया। किया कि नहीं किया ये काम, कि सीधा वीडियो गेम में चले गए थे, ठीक है। मतलब
पता नहीं यार, हम तो सब काम किए, हम तो अखबार में क्रॉस वर्ड भी सॉल्व किए, सब काम किए हम। अभी मैं देखता हूं कि बच्चों का, कई बच्चे जो है वो मेरे बच्चे भी कई बार जो है वो, एक चैनल है बड़ा फेमस हो रहा है आजकल, एक यूट्यूब पे चैनल है स्ले पॉइंट, ठीक है, काफी फेमस हुआ वो विनोद वाले किस्से के बाद में, स्ले पॉइंट। आई रियली हैड दोस चैनल्स जिसे बच्चे देखते हैं और जो बैड वर्ड्स यूज करते हैं। हालांकि दे आर मच बेटर देन अदर यूट्यूबर्स, जो कि जिनको हम बोलते हैं बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, कि उनको यदि हम बात करें तो वो इतने एब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हैं, इतना गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड द किड्स आर लर्निंग दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। एक्चुअली भाषा का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट कैसे आप करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। बचपन में मैंने एक छोटी सी कहानी कहीं पढ़ी थी, हरपाल सिंह की 5 बातें, ठीक है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी, कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करो। तो वो हरपाल सिंह एक बार जो है एक बावड़ी होती है, वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट, पानी चाहिए होता है उसको, कहीं जंगल में होता है, तो कहते हैं भाई वहाँ बावड़ी, वहाँ से पानी लेके जाओ। बावड़ी मतलब एक कागज का छोटा सा से बना हुआ तालाब जैसा छोटा सा एक हिस्सा होता है जहाँ पानी को स्टोर करते हैं। तो वो हरपाल सिंह वहाँ पे बावड़ी में जो है वो पानी लेने पहुँचता है। तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे मत जाओ पानी लेने को, यहाँ पे एक जो है वो पिशाच, एक यहाँ पे जो है वो राक्षस रहता है, और वो राक्षस ऐसा है जिसकी वाइफ जो है वो मर चुकी है, वो उसके स्केलेटल को अपने साथ लगाए रहता है पूरे समय, और वो बड़ा गुस्सेले, वो मार भी सकता तुमको। तो वो जब वो बोलता है, चलो सोचता शायद कहानी होगी, तो हरपाल सिंह वहाँ पे बावड़ी में पानी लेने पहुँचता है, तो वहाँ पर उसको वो राक्षस दिखाई पड़ता है। बोलता है तुम यहाँ कैसे? मैं पानी लेने आया हूँ। बोलता है एक शर्त पे तुम्हें पानी लेने दूंगा मैं। बोला था अच्छा बताओ ये मेरी वाइफ है, कैसी दिखती है? तो हरपाल सिंह ने सुन रखा था, कभी किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करो। जितने लोग वहां आते थे उसको बोल देते थे कि ये स्केल है, मर चुकी है, तुम स्केलेटल लेके घूम रहे हो, तो वो राक्षस गुस्सा होकर मार दिया करता था। हरपाल सिंह ने देखा कि भैया ऐसा है कि कभी किसी के, तो उसने कहा कि आपकी वाइफ निसंदेह बहुत सुंदर है, और आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, और वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। ऐसा बोलता है वो। राक्षस को बड़ा अच्छा लगता है, चलो इसने मेरे, वो राक्षस जो सोचता था उसके मन की बात कह दी उसने। बोलता चलो ठीक है पानी ले जाओ, वो ले जाता है। छोटी सी कहानी मैंने स्कूल के दौरान सुनी थी। मैंने एक बात बता दूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में है ना पढ़कर पास नहीं किया एग्जाम में, मैंने पढ़ा है और अपनी जिंदगी में उतारा है, आत्मसात किया है मैंने के। मुझे मेरी फेवरेट बुक हुआ करती थी सप्लीमेंट्री रीडर, सहायक वाचन। शिक्षा को आत्मा तक उतारिए, शिक्षा को पास होने का जरिया मत बनाइए। सीखने के लिए होती शिक्षा, शिक्षा वर्ड ही सीखने के लिए है। ठीक है, चलिए लौट के आते हैं वापस मुद्दे पे, बात करेंगे आगे फिर कभी हम। तो मैंने क्या कहा, एलिमेंट्री कैनाल में जो एक्स्ट्रा हिस्से होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड होते हैं के, और ये जो है क्या करते हैं, चर्निंग मूवमेंट करके फूड को पचाने में हेल्प करते हैं के। ईसोफेगस इज डायलेटेड इनटू ए क्रॉप फॉर क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज के। ईसोफेगस जो होती है उसका एक हिस्सा फैल जाता है, फैल के बड़ा सा कैविटी जैसा, बड़ा सा एक बैग जैसा बनाता है, इसे हम क्रॉप कहते हैं। यहां इसीलिए पक्षी झट 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 चुगते हैं। हम बोलते हैं पक्षी खाते हैं, नहीं बोलते कि हमारे घर में पक्षी आए वो खाना खा रहे हैं, नहीं, हम बोलते हैं पक्षी चुग रहे हैं, क्योंकि वो दाना लेते हैं, अंदर निगल ठक 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 चोंच मारते हैं, दाने अंदर करते हैं, मतलब वो सीधा निगल रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्रॉप स्टोर्स एंड सॉफ्टन द फूड, क्रॉप में फूड अंदर जाता है और फिर वहां पे नमी मिलती है, फूड थोड़ा सा सॉफ्टन होता है। और गिजार्ड जो होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो फूड को क्रश करता है, और जो फूड को क्रश करता है उसका चर्निंग मूवमेंट करता है उसमें। ठीक है, मूव करेगा, क्रश करेगा उसको। ठीक है, सम बर्ड्स कीप स्टोन्स इन गिजार्ड, कुछ पक्षी कंकड़ चुगते हैं ताकि वो कंकड़ के हार्डनेस के कारण फूड को जो आसानी से वो क्रश कर सके, उनके इफेक्टिवली क्रश सीड एंड ग्रेन्स। एलिमेंट्री कैनाल क्लोएका में ओपन होती है। वर्ड्स के क्लोएका में 3 चैम्बर देखने मिलते हैं, वर्ड्स के क्लोएका में 3 चैम्बर देखने मिलते हैं, कॉप्रोडियम, यूरोडियम और प्रैक्टोडियम के। ठीक है, कॉप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रैक्टोडियम, केवल इतना याद रखिएगा कि बाकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वर्ड के क्लोएका में 3 चैम्बर हमको देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, बात करते हैं। पक्षियों में रेस्पिरेशन केवल लंग्स के थ्रू होता है। इनके लंग्स स्पॉन्जी होते हैं लेकिन इलास्टिक नहीं होते, मतलब इनके लंग्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। हमारे जो लंग्स है उनका वॉल्यूम चेंज होता है, ये इलास्टिक लंग्स होते हैं, इनमें लंग्स इलास्टिक नहीं होते हैं। लंग्स के साथ में जो है कुछ एयर सेक जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जो एयर सेक जुड़ते हैं, जो एक तरीके से जो है वो थैलियां होती हैं जो हवा को भरती हैं और लंग्स में डाल देती हैं। हवा मतलब ये जो एयर सेक होते हैं ना, ये लंग्स के अंदर एयर को फिल करते हैं।
पक्षियों में देख लेते हैं। एयर सेक के कारण क्या होता है, पक्षियों का बॉडी वेट काफी कम हो जाता है, क्योंकि हवा बोन्स के अंदर हवा भरी हुई है, एयर सेक में हवा भरी हुई है, लंग्स में हवा भरी हुई है, तो बर्ड्स लाइट वेट के आते हैं। एयर सेक आर कनेक्टेड टू लंग्स टू हेल्प इन रेस्पिरेशन। एयर सेक जो है वो लंग्स से जुड़े होते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली अपनी एयर को लंग्स के अंदर डालते हैं और फिर लंग्स जो है उसे वो एयर जो है बॉडी में जाती है, ठीक है। वॉइस बॉक्स, यानी कई पक्षी जो है वो मीठी सुरीली आवाज निकालते हैं। जब कभी मैं मॉर्निंग मोटिवेशन के वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करता हूं तो आप में से कई बच्चे पूछते हैं, सर आपने कहा तोता पाल रखा है, क्या आपने पक्षी पाल रखे हैं? नहीं, हमने कोई पक्षी नहीं पाल रखा है, लेकिन हमारी वाइफ ने जो है यहाँ पर जो है वो मेरी वाइफ ने जो यहाँ पे वो बना रखा है, क्या बोलते हैं, एक बालकनी में बगीचा बना रखा है और बड़ा सुंदर से बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, तो पक्षी वहां पे आने लगे आजकल, ठीक है, और वहां आके वो चहक रहे होते हैं। तो बेसिकली बर्ड्स जो आवाज निकालते हैं वो सायरिंग्स से आवाज निकालते हैं, कि उनमें हमारे जैसा जो है वो लैरिंग्स नहीं होता, जैसे हम बोल सकते हैं ना, ऐसे लैरिंग्स उनमें नहीं होते। उनमें जो साउंड बॉक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सायरिंग्स कहते हैं, उसे हम, ठीक है। वॉइस बॉक्स को हम सायरिंग्स कहते हैं। लाइज एट द डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया इनटू ब्रोंकाई, कि ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो जहां पे ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड करता है ना, वहां पर मिलता है, ठीक है। लैरिंग्स की पोजीशन तो काफी ऊपर होती है साउंड बॉक्स की, ये काफी नीचे होते हैं। तो पक्षियों में सायरिंग्स होते हैं जो कि ट्रैकिया जहां पे ब्रोंकाई में डिवाइड करता है वहां पे देखने मिलते हैं, ठीक है, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो सायरिंग्स हमको वर्ड्स में देखने मिलता है। लैरिंग्स जो होते हैं, जो हम जो बोल रहे हैं वो लैरिंग्स का यूज कर रहे होते हैं। हमारे लैरिंग्स में वोकल कार्ड होते हैं, तो ये वोकल कार्ड इनके लैरिंग्स में नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए वर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो आप क्या पा रहे हैं, आप देख रहे हैं लंग्स देख रहे हैं, लंग्स से जुड़े हुए आपको एयर सेक दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो एयर सेक है वो लंग्स में एयर को पंप करते हैं वो, ठीक है। वर्ड्स हैव मेनी सेक्स अटैच टू देयर लंग्स, पक्षियों में कई थैलियां लंग्स से जुड़ी होती हैं। एज दे इनहेल, जब ये सांस अंदर लेते हैं, एयर पासेस थ्रू द लंग्स एंड फिल द सेक, के जब ये सांस लेते हैं तो एयर जो होती है वो क्या होती है, लंग्स से पास करती है। इन एयर सेक में एक्चुअली ये जो एयर सेक है ये हवा को भरते हैं, के और फिर ये रिवर्स में वापस से हवा को छोड़कर लंग्स में भर के बाहर निकालते हैं। तो जब पक्षी एक्सहेल करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो जो एयर जो है वो आगे दोबारा लंग्स में जाती है और उससे जो है वो बाहर निकल जाती है। मतलब वर्ड्स जो होते हैं। अब आप बोलोगे सर सिग्निफिकेंस क्या है इसका? देखो बेटा, जब एयर को अंदर लिया तो लंग्स में एयर आया तो एयर से ऑक्सीजन निकाला। अब यदि मान लो वो लंग्स इलास्टिक नहीं है तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर अंदर आएगा और आगे एयर फिर अंदर नहीं आ पाएगा। तो उस एयर का फ्लो मेंटेन करने के लिए उस एयर को जिस एयर से ऑक्सीजन ले ली गई है उस एयर को अलग जगह भर देते हैं। एयर सेक में चला गया, फिर एयर सेक ने दोबारा पंप किया, वो लंग्स में चला गया, लंग्स से बाहर निकल गया, एक्सेल हो गया ये। तो एक प्रकार से जो है वो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कि वो एक बार में अधिक ऑक्सीजन को ले सके, और वो एयर जो, क्योंकि लंग्स इलास्टिक नहीं है, वो फैल नहीं सकते हो, तो वो जो हवा अंदर आ रही है उसको कहीं तो रखना पड़ेगा, तो एयर सेक होते हैं, ठीक है। मतलब एसेंशियली दे पास ट्वाइस एज मच एयर थ्रू द लंग्स विथ ईच ब्रेथ, के हर बार जब पक्षी सांस लेता है तो वो जितनी लंग्स की कैपेसिटी उससे दुगना हवा अंदर लेता है वो, क्योंकि एक गुना हवा एयर सेक में भरा जाती है। आ रही बात समझ में भाई? जितनी बार जो है पक्षी सांस लेता है ना, तो लंग्स की कैपेसिटी, मान लो लंग्स की कैपेसिटी है 100 ml एयर की, के उतना एयर अंदर आया, बात करता हूं। लेकिन अब लंग्स क्या कर रहा है, कैपेसिटी 100 ml, लेकिन वो 200 ml ऑक्सीजन अंदर ले रहा था, कि बचा हुआ ऑक्सीजन एयर सेक में गया, फिर बाद में बाहर निकाल दिया उसको, ठीक है। देखिए ध्यान से, है ना, अब आपको समझ में आएगा, बेहतर प्रकार आपको समझ में आएगा। इमेज को जरा ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। पक्षी जब इनहेल किया, एयर सेक को फिल कर लिया, एक्सेल किया, एयर सेक को खाली कर दिया, लंग्स फिल किए, लंग्स से बाहर निकल गई हवा। देख रहे हैं आप, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम की। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वर्ड्स में जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। फास्ट बीटिंग लार्ज हार्ट, के तेज गति से धड़कने वाला बड़ा हृदय होता है, क्विक ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है। इनमें ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, इनमें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट जो हार्ट का जो लेफ्ट का एक हिस्सा प्योर ऑक्सीजन ब्लड को पंप करेगा, दूसरा जो है वो वीनस ब्लड को लेगा यहाँ पे, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है। देखिए वर्ड्स का हार्ट जो होता है बिल्कुल मैमल्स के हार्ट के समान और क्रोकोडाइल के हार्ट के समान 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड हार्ट कहां देखने मिलेगा आपको? रेप्टाइल्स में केवल क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी इसके बाद मैमल्स में और एवीज में आपको जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने मिलेगा। तो यह इसमें आप देख रहे हैं कि जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता, इनमें मिक्स ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। फिर
ब्लड ऑफ द वर्ल्ड इज द रिचेस्ट ब्लड इन एनिमल किंगडम। ऐसा कहा जाता है कि जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में सबसे अधिक रिचेस्ट ब्लड जो है वो वर्ड्स का होता है, क्योंकि कारण ये उस ब्लड के अंदर बड़ी मात्रा में आरबीसी होते हैं, क्योंकि इनको जो है वो, चूंकि ये उड़ते हैं और इनकी फ्लाइट मसल जो है बड़ा एनर्जी कंज्यूम करती है, तो इनको अधिक से अधिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और पक्षी हमेशा भूखे रहते हैं, दे नीड मोर एंड मोर फूड। आप देखना पक्षी हमेशा हमेशा चुगते रहेंगे। कभी देखा मुर्गा मुर्गी को आपने, जो पोल्ट्री फार्म में कहीं होते हैं वो लगातार चुग रहे होते हैं, उनका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत हायर साइड होता है, ठीक है। तो इनमें मैक्सिमम आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड होता है। ओवल न्यूक्लिएटेड बाइकॉन्वेक्स आरबीसी होते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम वेस्टिजल या तो नहीं होता है, वेस्टिजल होता है, या हाईली इनमें जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो यदि प्रेजेंट है तो वो रिड्यूस फॉर्म में होता है या काम नहीं करता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है याद रखना है आपको, ओनली राइट एरोटिक आर्च परसिस्ट इन एडल्ट। एडल्ट पक्षियों में केवल राइट एरोटिक है, केवल हमारे से राइट और लेफ्ट एरोटा देखने मिलता है हमको, वैसे यहाँ इनमें केवल जो है राइट एरोटिक आर्च के। अब ये एरोटिक आर्च क्या होता है, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी समझ लीजिए कि वर्ड्स में केवल राइट एरोटिक आर्च होता है, इतना दिमाग में डाल लीजिए कि अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वो फिर हमको वहां पे पूरा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम जो है बात इतना समझेंगे कि वर्ड्स में राइट एरोटिक आर्च केवल होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करें हम, 12 पेयर इनमें क्रेनियल नर्व के होते हैं। लार्ज ब्रेन होता है, वेल डेवलप्ड ऑप्टिक लोब होते हैं। देखो मतलब ऑप्टिक लोब वेल डेवलप्ड मतलब दे हैव गुड विजन, ठीक है। और इनमें सेरिबेलम होता है अच्छे से डेवलप, क्योंकि सेरिबेलम बॉडी बैलेंसिंग में, बॉडी को इक्विलिब्रियम बनाए रखने में हेल्प करता है। ऑल्फैक्टरी लोब इनका कम डेवलप होता है, मतलब इनमें सूंघने की क्षमता कम होती है। मिडिल एयर है 1 एयर ऑसिकल, इनके मिडिल एयर में 1 एयर ऑसिकल होता है। इनमें सेंस ऑफ स्मेल काफी बने, पक्षियों में जो है सूंघ पाने की क्षमता काफी कम होती है, ठीक है। देखिए हम जो है वो हमारे ब्रेन से वर्ड्स के ब्रेन को कंपेयर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि देखो स्पाइनल कॉर्ड हमारी भी होती है, इनके भी दिखाई पड़ के। फिर आप देखिए सेरिबेलम हमारा, देखिए इनका, देखिए आपके, मतलब तो पक्षियों में वर्ड्स में सेरिबल हेमिस्फीयर का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, मतलब वर्ड्स आर हैविंग इमोशंस, के दे हैव इमोशंस, दे हैव फीलिंग्स ऑल्सो, के पक्षी जो होते हैं ना मच मोर इंटेलिजेंट, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट देन रैप्टाइल्स। रैप्टाइल्स से की तुलना में पक्षी जो है वो अधिक बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। इसलिए आप देखेंगे वर्ड्स जो है वो पेरेंटल केयर करते हैं। अभी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक कोई चिड़िया का एक पूरा का पूरा जो है कहीं पे एक जगह थी जहाँ पे चिड़िया रहा करती थी, चिड़िया के बच्चे थे, एक बड़ी चिड़िया थी, उसके कुछ बच्चे थे 5-6, और एक सांप उसके बिल में, उसके जहाँ पे वो थी चिड़िया के उस जगह पे घुस जाता है। तो वो क्या करती है, वो अपने बच्चों को बाहर निकालती है और सांप से मुकाबला करते में मर जाती है उसके। अच्छा वीडियो भी कुछ दिन पहले देखने आया है और उसके बारे में कई न्यूज चैनल ने भी दिखाया। They have that kind of thought process, उनमें वो, तो पक्षी जो होते हैं ना वो और कई वर्ड जो होते हैं बड़े इंटेलिजेंट वर्ड होते हैं वो। तो पक्षी जो होते हैं चूंकि उनमें सेरिबल हेमिस्फीयर जो है वो डेवलप, आपने सुना होगा कि हंस और हंसनी का जोड़ा होता है, ठीक है। एक यदि मर जाए तो दूसरा भी मर जाता है दुख में आके। हमने देखा कभी आपने कि मैंने देखा है कि जो कई सारी स्पैरो, कई चिड़ियाँ होती हैं वो भी जो है वो कपल बनाकर, जोड़ा बनाकर रहती हैं। दे हैव इमोशंस के, और ये सब इमोशंस जो है केवल ब्रेन के उस हिस्से से हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सेरिबल हेमिस्फीयर कहते हैं। इनमें वो हिस्सा इवॉल्व कर रहा होता है, हमारे अंदर ज्यादा इवॉल्व है उठके, तो हमारे अंदर सब तरह की फीलिंग है कि हमारे अंदर जो है वो वी हैव ऑल टाइप, हमारे पास में जो है वो सभी प्रकार की फीलिंग जो है हमारे पास में होती है, ठीक है। अच्छी बुरी सब तरह की फीलिंग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। बेटा क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं इसका सेरिब्रम वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसका हमके सेरिबेलम वाला हिस्सा देख रहे हैं, ऑप्टिक लोब वाला हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा वर्ड्स के ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ना, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पक्षी जो है वो आपसे कम साइज का ब्रेन रखकर भी, यदि ब्रेन के रेशियो को देखा जाए ना तो मैमल्स और वर्ड्स में यदि कंपेयर करें तो पक्षी छोटा ब्रेन रखकर भी उसी ब्रेन साइज के मैमल की तुलना में मोर इंटेलिजेंट है। मान लो हमने आपसे कहा कि एक वर्ड है उसका ब्रेन का साइज ये है, दूसरा मैमल है उसके ब्रेन का साइज भी ये है, कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट, वर्ड जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। कारण ये है कि इनके अंदर न्यूरॉन्स जो है उसकी डेंसिटी अधिक होती है, ठीक है। ब्रेन मास में आप देखेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूरॉन है वो वर्ड्स में मोर होती है एज कंपेयर टू दी मैमल्स, ठीक है। यदि इनके पास हमारे बराबर का ब्रेन हो ना, यदि पक्षियों के पास में हमारे साइज का ब्रेन होना, पता नहीं क्या कर देंगे, ठीक है।
नर्वस सिस्टम की बात करें बेटा तो बड़ी आंखें होती हैं, शार्प विजन होता है इनमें, ईयर जो होता है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, कॉक्लिया एंड ऑर्गन ऑफ कोटाई पाया जाता है, मतलब इनमें सुनने की क्षमता होती है इनमें, दे कैन लिसन, तभी तोते को बोल पाते हो मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं ना हम लोग, मिट्ठू तो सिखाते हैं उसको, है ना, तोते को। अब तोते से याद आया मेरे को, तोता इतना इंटेलिजेंट है भी, अभी हम जो है वो छोटी सी एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक तोता होता है, ठीक है, वो तोता क्या है, तोता जो थोड़ा सा जो है वो अपना वो बड़ा बदमाश टाइप का तोता होता है, तो वो जो है क्या करता है, जब भी एक आदमी होता है कोई, वो हर बार वहां से, तो एक दुकान होती है, दुकान के बाहर तोता लटका होता है, तो एक कोई पर्टिकुलर पड़ोसी आदमी होता है जो रोज वहां से निकलता है, तो तोता हमेशा देख के उसको जो है कोई ना कोई एब्यूजिंग वर्ड यूज करता है, 4 बातें बुरी बुरी बोल देगा उसको, एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता तोता उसके लिए। वो आदमी गुस्सा होता है, रोज जैसे निकलता है वो तोता उसके बारे में 2-4 बुरी बातें कहना शुरू करता है, और रोज सेम टाइप की बुरी बातें बोलता है। वो आदमी गुस्सा होता है, एक दिन जाके उसके मालिक से लड़ता है, बोलता है यार तुमने तोता टांग रखा है बाहर, ये रोज जब भी निकलता हूं मैं मुझे गाली बकता है, तोते को सबक सिखाओ। मालिक बोलता है मैं कई बार बोलता हूं उसको कि मत बोला कर, लेकिन ये बोलता नहीं, यदि अब ये तोता बोला ना तो मैं तुमको मारूंगा। मालिक कहता है ऐसे कैसे, तो मालिक को गुस्सा आती है, यार मेरी बड़ी बेइज्जती कराया तोता ये, तो तोते को मालिक पकड़ता है और बोलता है कि भैया, पिटाई लगाता है उस तोते की, बोलता है आगे से कोई एब्यूजिंग वर्ड नहीं बोलना। तोता बोलता है ठीक, सिर हिलाता नहीं बोलूंगा। अब अगले दिन फिर वो आदमी निकलता है वहां से, तोता बोलता है, तोता सीटी बजाता है, वो आदमी पलट के देखता है, फिर तोता बोलता है समझ तो तुम गए होगे, क्या बोलना चाहता तुम, समझ तो तुम गए होगे, ठीक है। तो एक्चुअली तोता ऐसा नहीं करता, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स आर वो दे कैन हियर, के उनमें सेंस होता है हियरिंग, क्योंकि उनमें ऑर्गन ऑफ कोटाई इवॉल्व हो चुका होता है, सुन सकते हैं वो, तभी तो आप तोते को मिट्ठू को बोलते हो तो वो बोलना सीख जाता है। वो आपके साउंड को वो मतलब नहीं समझ सकता क्या बोला, लेकिन वो साउंड को रेप्लिकेट कर लेता है वो, ठीक है ना, क्लियर। और ये बड़ी अद्भुत क्षमता है। कभी देखा किसी आदमी ने कि गिरगिट को बोलना सिखा दिया और सांप को बोलना सिखा दिया, मेंढक को बोलना सिखा दिया हो, नहीं ना, पक्षी को बोलना सिखाते हैं, ठीक है। चलिए, आईज है निक्टेटिंग, आईज पसंद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, आंखों में जो है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कई पक्षियों में ऐसी होती है, रात के समय वो शाइन चमकती भी और केस में, ठीक है, इनमें आईज में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन देखने मिलते हैं। पैक्टन आपने देखा होगा, मुर्गा मुर्गी की आंख के पास देखा होगा आपने, बर्ड्स के आंख के पास में आपको एक फूला हुआ सा हिस्सा दिखाई पड़ा, पैक्टन बोलते हैं। पैक्टन एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थोड़ा सा इस प्रकार फ्लैशी होता है, इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आंखों में पाया जाता है, और ये आई बॉल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी आई बॉल के। तो पैक्टन, अब देखो बेटा ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड है याद रखें। पैक्टन क्या होता है, कंघी के समान, कॉम के समान दिखने वाला एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जो आई में देखने मिलता है और पक्षियों के आईज में होता है, और जो आई बॉल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब चीजें एनिमल किंगडम, मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने पहले भी कहा कि आप पढ़ एनिमल किंगडम रहे हैं, लेकिन आप कई सारे चैप्टर का हिस्सा यहां पे समझ रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो, ठीक है ना, क्लियर। देखिए, तो वर्ड की आई में पैक्टन कहां दिखाई, ये पैक्टन को आप कॉम समान दिखाई पड़ रहा है पैक्टन के आई के अंदर, और ये क्या करता है, ये जो है वो इसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। देखिए पैक्टन दिखाई पड़ा, तो ये बेटा क्या है, कुछ बड़े जो है वो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पता आपको होना चाहिए। और ये सब मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेटा बता रहा हूं, तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा है एनटीए ने अपना डेटाबेस बहुत इंप्रूव किया है, बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं उसने मॉक टेस्ट के बहाने, याद रखना बेटा, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहना कि पेपर में एनटीए कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमने कहा ना कि 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एनटीए ने यदि कोई हमारे साथ में गड़बड़ करने की कोशिश किया तो भी फोड़ के आएंगे, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, मेटानेफ्रिक किडनी होती है, यूरेटर जो होता है ओपन इंटू क्लोएका, यूरेटर जो है क्लोएका में ओपन होता है बेटा, मैंने कहा क्लोएका कॉमन ओपनिंग होती है के। याद रखना पक्षियों के अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट के यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट इन बर्ड्स, पक्षियों में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, और इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो होता है यूरिक एसिड होता है, सेमी सॉलिड यूरिन करते हैं, ये यूरिक एसिड होता है और सेमी सॉलिड यूरिन को पास करते हैं। केवल अमेरिकन रिया अमेरिकाना एक ऐसा पक्षी है जिसमें कि आपको यूरिनरी ब्लैडर देखने मिलता है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बायोलॉजी द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। केवल अमेरिकन रिया अमेरिकाना एक ऐसा पक्षी है जिसमें आपको यूरिनरी ब्लैडर देखने मिलेगा, अदरवाइज किसी पक्षी में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है,
ठीक है, देखिए आप है ना, ये हम इसका पूरा सिस्टम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हमको क्लोएका। तो क्लोएका में जो है वो जो किडनी का जो ओपनिंग है बेटा, जो यूरेटर के थ्रू कहाँ होता है, वो भी क्लोएका के अंदर होता है। देखिए इसमें ध्यान से किडनी देख रहे हैं ना, जैसे किडनी, ये किडनी दिखाई पड़ रही है, मेसोरेपिक किडनी, और देखिए अभी इसके अंदर ये ओपन हुआ, क्लोएका में जाके ओपन हुआ। ठीक है ना, क्लियर। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो जो वर्ड्स होते हैं दे आर दी वार्म ब्लड एनिमल। याद रखिएगा, केवल दो ही एनिमल क्लास ऐसी जो वार्म ब्लड वाली होती है, एक तो एवीज पक्षी जो होते हैं, दूसरा होते हैं मैमल्स। ठीक है, और ये एंडोथर्मिक होते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से मेंटेन कर सकते हैं। होम्योथर्मिक होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। दे कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। अब देखिए बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में बड़ी मात्रा में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनको अधिक खाना खाना पड़ता है। तो ये एक्सपेंड लॉट ऑफ एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इनको एक तो उड़ने में एनर्जी चाहिए, इनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए ये लगातार फीड करते थे। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एक बार खाना खाने के बाद सुस्त हो जाते हैं, थोड़े समय फूड नहीं चाहिए उनको, पर बर्ड्स को लगातार फूड की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई दे फीड मोर ऑफन देन दी रेप्टाइल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो पक्षियों में क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कैन बी सीन। आप मेल और फीमेल पक्षी को अलग अलग पहचान सकते हैं, चाहे आप मोर की बात करें, मोरनी की बात करें, किसी पक्षी को देखें आप, तो अधिकांश पक्षी जो होते हैं वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करते हैं। टेस्टिस जो होते हैं एक जोड़ा पेयर में होते हैं, पर इंटरेस्टिंग बात है ओवरी केवल एक होती है पक्षियों में, केवल एक ओवरी होती है, वो लेफ्ट साइड होती है। बर्ड्स में केवल एक ओवरी होती है और वो लेफ्ट साइड होती है। के ओविडक्ट जो ओवरी से ओविडक्ट जो होती है, जो मुलेरियन डक्ट भी कहते, ओविडक्ट को पक्षियों में मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं, ये केवल लेफ्ट साइड में होती है। गोनोडक्ट ओपन इनटू क्लोएका, तो मैंने कहा ना बेटा आपसे कि ये जो क्लोएका होता है वहां पे जेनाइटल ओपनिंग खुलती है, वहां पे यूरिनरी ओपनिंग खुलती है, वहां पे जो है इंटेस्टाइन की ओपनिंग खुलती है, क्लोएका में ओपन होता है। पक्षियों में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, जो है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं मैमल्स में पेनिस होता है, तो ऐसे कॉपुलेटरी ऑर्गन बर्ड्स में नहीं होते हैं। और इनमें क्या होता है केवल, और इसका एक्सेप्शन डक हुआ, गीज हुआ और रेटी के, ये तीन ऐसे पक्षी हैं जिनके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन देखने मिलता है, अदरवाइज दूसरे किसी वर्ड में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है। फिर कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था जहां कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है मतलब वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा। पक्षियों में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अब जो मेल और फीमेल बर्ड अपने क्लोएका को एक दूसरे के अपोजिट सेट करते हैं, एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी मेल का क्लोएका फीमेल के क्लोएका के अपोजिट फेस होता है, और इस प्रकार मेल गैमेट को फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो कॉपुलेशन ऑकर्स बाय द क्लोएकल अपोजिशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पक्षियों में जो कॉपुलेशन होता है वो मेल का क्लोएका और फीमेल का क्लोएका का ओपनिंग एक दूसरे के अपोजिट जो है सेट होता है, और फिर जो है वो ऐसे कॉपुलेशन करते हैं। और सभी बर्ड्स ओविपरस होते हैं, अंडे देते हैं। बेटर पेरेंटल केयर, मैंने कहा ना इंटेलिजेंट होते हैं पक्षी, अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनके अंडे जो होते हैं उनमें बड़ी मात्रा में एग होता है, मैक्रोलेस्थल एग होते हैं इनके, और क्लिडोइक होते हैं। हार्ड हमको कैल्शियम का कवर देखने मिलता है, क्लिडोइक एग होते हैं। एक को जो है एक में से पक्षी को ग्रो करने के लिए, जैसे रेप्टाइल्स के एग होते हैं ना, वो कहीं प्रेजेंट रहेंगे, अपने आप से ग्रो कर जाएंगे, उसके अंदर बच्चे ग्रो करते रहेंगे। लेकिन पक्षियों को अपने अंडों को सेना पड़ता है, उसके ऊपर बैठना पड़ता है ताकि हीट प्रेजेंट रहे, और हीट के कारण पक्षियों के अंदर का एम्ब्रो ठीक से डेवलप हो पाता है। एग नीड इंक्यूबेशन एट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय द पेरेंट, के पेरेंट जो होते हैं वो कांस्टेंट बॉडी की हीट को ट्रांसफर करते हैं अंडों के अंदर, और इस प्रकार से जो उससे अंडों को सेते हैं वो, जिसके चलते बच्चे उसमें इवॉल्व, जो एम्ब्रियो वो डेवलप हो पाता है। देखिए, दिस इज द फर्टिलाइजेशन बिटवीन ए कॉक एंड हैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए आप यहां पर कॉपुलेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर आप देखिए मेल में दो टेस्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ठीक है, स्पर्म ट्यूब क्लोएका में ओपन हो रही है। फीमेल में आप देख रहे हैं कि जो है ओवरियन ट्यूब दिखाई पड़ रही है, जो कि कहां क्लोएका में ओपन हो रहा है, और ये जो एक सिंगल ओवरी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। तो क्या होता है कि जो क्लोएका है ना, मेल का क्लोएका और फीमेल के क्लोएका का ओपनिंग एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, इसे क्लोएकल अपोजिशन बोलते हैं। इस तरह का कॉपुलेशन हमको पक्षियों में, बर्ड्स में देखने मिलता है। ठीक है,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो देखने मिलती है। एमनियोटिक एग होते हैं, रेप्टाइल्स के एग भी एमनियोटिक थे, यहां भी एमनियोटिक एग देखने मिलते हैं। उसमें आपको एम्ब्रियोनिक लेयर्स देखने मिलती है, एम्ब्रियोनिक आपको मेम्ब्रेन्स देखने मिलती है, जैसे एमनियन, कोरियन, एलेंटाइस और योक्सिक आपको देखने मिलता है। ये पक्षियों के अंडे के, तो हम देख रहे हैं ये बर्ड्स एग हमको दिखाई पड़ रहे हैं। जब ये अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे, इस प्रकार से हम बच्चे बाहर निकलते हैं, ठीक है। परंतु इसको सेना पड़ता है, इसके ऊपर जो है वो हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है इसे, ठीक है। पक्षी इसके ऊपर बैठे, इसलिए आप देखा मुर्गी भी अपने अंडों के ऊपर बैठी रहती है इसीलिए, ठीक है। देखिए आप, ये हमें एमनियोटिक एग दिखाई पड़ रहा है, बाहर कैल्शियम से बना हुआ एग शेल है, अंदर हमको डिफरेंट कोरियन, एमनियन के योग से ये हमको लेयर्स हम यहाँ पर देखने मिल रही हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पक्षी वर्ड्स जो है वो और लगभग सभी कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। वो इनका वाइड ऑकरेंस है। ये देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ जाता है वर्ड, मतलब उड़ सकते हैं, इसलिए ये वाइड माइग्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना हमको बेटा, जैसे कि एक साइंटिस्ट है टीएच हक्सले, उन्होंने वर्ड्स के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया जो पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी में बड़ा फेमस हुआ और एग्जाम में पूछा भी गया है बेटा, ठीक है। वर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। किसने कहा कि पक्षी ग्लोरीफाइड, यानी पक्षी वास्तव में एक बेहतर प्रकार के रेप्टाइल्स हैं। तो वर्ड्स आर दी ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स के, जो विजेता, ऐसे रेप्टाइल्स जो विजेता बन गए आगे जाके, जो विनर्स बन गए, वो हैं वर्ड्स। यंग नाम के साइंटिस्ट ने एक वर्ड, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वर्ड्स आर मास्टर्स ऑफ एयर। पक्षी हवा के राजा हैं, ठीक है। वर्ड्स आर दी मास्टर्स ऑफ द एयर, पक्षी हवा के जो है वो एक्सपर्ट है, हवा के राजा हैं के। सबसे छोटा पक्षी, स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, 3 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, 2 ग्राम वजन का होता है। ये क्यूबा में देखने मिलता है और ये हेलीकॉप्टर के समान आगे पीछे नहीं, ये उड़ते उड़ते ऐसे उड़ रहा है, ये पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे के, ये इसके फ्लाइट जो है वो काफी कंट्रोल्ड फ्लाइट ये ले सकता है के। सबसे बड़ा बर्ड होता है ऑस्ट्रिच। देखिए हमिंग बर्ड केवल 2 ग्राम वजन का होता है, केवल 2 ग्राम वजन का, सबसे छोटा पक्षी दुनिया का, ठीक है ना। ये है सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच। अब क्या कई क्वेश्चन कंपैरेटिव होते हैं कि व्हाट आर द एडवांसमेंट ऑफ एविस ओवर द रेप्टाइल्स। तो देखते हैं हम, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब पक्षियों को हाइबरनेशन की और एस्टिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो गर्मी में गायब हो गए, ठंडी में गायब हो गए, ऐसा नहीं होता, वो छिपते नहीं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो लाइट इंसुलेटिंग कोट ऑफ फीदर, इनकी बॉडी में फीदर्स जो होते हैं वो उसका कोटिंग देखने मिलता है, पूरा कवर होता है, तो बॉडी की हीट को ये प्रिजर्व कर पाते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें ब्लड मिक्स नहीं होता, तो इनका ब्लड जो है वो ऑक्सीजनिक ब्लड जो है बेहतर प्रकार से बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवर कर पाता है। मोर डेवलप्ड ब्रेन होता है, इफिशिएंट आई और ईयर होते हैं, हाई मेटाबॉलिज्म और एक्टिव लाइफ, यानी ये रेप्टाइल्स की तुलना में मोर एक्टिव होते हैं, इनके एक्टिव लाइफ होती है, मेटाबॉलिज्म हायर साइड होता है, इफिशिएंट आई होती है, सुन सकते हैं, इनमें ईयर होते हैं, ठीक है। इनके यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 सब क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होता है आर्कीऑर्नियस, जो सभी एक्सटिंक्ट है, इसमें आर्क्योप्टेरस आता है, इतना याद रखिए। आर्की मतलब होता है प्राचीनतम, ठीक है, तो आर्कीऑर्निथस मतलब ऑर्निथस मतलब पक्षी, जो आर्क्योप्टेरस में आता है। दूसरा नियो मतलब होता है नया, नियो मतलब होता है नया, नियो ऑर्निथस में से 4 सुपर ऑर्डर आते हैं बेटा। एक होता है ओडेंटोग्नेथिया, सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दूसरा होता है रेटी, फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड, याद रखना, इतना याद रखिए, रेटी फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड होते हैं, ठीक है। इम्पैनी पेंगुइन्स होते हैं, और बाकी सारे पक्षी किसमें आते हैं, बाकी सारे पक्षी आते हैं न्यूग्नेथामेट के। केवल नाम भर याद रखना है और रटने की कोशिश मत करना, 2-4 बार पढ़ लेना और रटने की कोशिश नहीं करना बेटा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे, क्योंकि आप बोलेंगे सर अब जाकर आए आप 1 घंटे 11 मिनट 22 सेकंड के बाद एनसीईआरटी पर आ पाए। हाँ, अब देखो आप एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा, आप देखिए बिल्कुल एकदम आपको एक पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा यहाँ पे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। बात कर चुके हैं उसके बारे में ऑलरेडी, हम फ्लाइट मसल्स के बारे में बात किया हमने, स्टर्नम के बारे में बात किया पे मिनट के। दे पजेस वीक क्या होता है, मैंने कहा जॉ का एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड जॉ होता है, हॉर्नी होता है, ठीक है। The forelimbs are modified into wings, ये भी देखा हमने, ठीक है। The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, clasping the tree branches, ये भी देखा। Scales जो है वो हिंड लिम्ब में देखने मिलते हैं, रेप्टिलियन ओरिजिन को शो करते हैं, इसके बारे में बात किया हमने। फिर स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड्स नहीं होती है, केवल एक ऑयल ग्लैंड होती है जो कि टेल के बेसिस में होती है। इसे क्या कहा था हमने, प्रीन ग्लैंड्स भी कहा था, इसको हमने यूरोपाइजल या प्रीन ग्लैंड भी कहा था, याद आया, ठीक है।
एंडोस्केलेटल इज फुली ऑसिफाइड, पूरा एंडोस्केलेटल बोन से बना होता है। लॉन्ग बोन्स खोखली होती हैं जिनमें एयर कैविटी होती है, न्यूमेटिक बोन कहते हैं, ये भी देखा हमने। डाइजेस्टिव ट्रैक वर्ड का में कुछ वर्ड के डाइजेस्टिव ट्रैक में हमको एडिशनल चैम्बर देख लेते हैं। क्रॉप एंड गिजार्ड, ये क्या काम करते हैं, क्रॉप कैसा होता है, क्या काम करता है, गिजार्ड क्या होता है, पक्षी कंकड़ क्यों चुनते हैं, सब बारे में बात किया हमने ऑलरेडी, ठीक है। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर, ये भी देखा हमने, ठीक है। वार्म ब्लड के होते हैं, होम्योथर्मस एनिमल होते हैं, ये बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ये भी देखा। रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, ये भी देखा। एयर से कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट, एयर से कैसे काम करते हैं, इनहेलेशन में क्या काम करते हैं, एक्सलेशन में क्या काम करते हैं, एयर से होते कैसे हैं, ये भी देखा हमने। एक एक पॉइंट को हमने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमने डिसेक्ट कर दिया है बेटा ऑलरेडी, ठीक है ना। सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, कैसे होता है, क्लोइकल अपोजिशन, कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है, वो सब भी बताया आज के। ओबी प्लस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, कॉर्वस क्रो, कौवे का साइंटिफिक नेम कॉर्वस है। पिजन कोलुम्बा, पैरट सिटेकुला, ऑस्ट्रिच स्टूथियो, पिकॉक पेबो, पेंगुइन एप्टिनोडाइटस, वल्चर नियोफ्रॉन, ये सभी नाम के बिल्कुल इन्हें डोंट फॉरगेट दीज एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट, भूलना मना है, भूलना अपराध है, क्राइम है भूलना, ऐसा नहीं करना भाई, समझ गए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। ये पक्षी दे रखे इन्होंने, नियोफ, देखो आप, वल्चर नियोफ्रॉन दे रखा है, स्टूथियो शुतुरमुर्ग दे रखा है, सिटाकुला तोता दे रखा है, पेबो मोर दे रखा है उन्होंने, ठीक है ना, क्लियर। कुछ पॉइंट और दिमाग नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड अफ्रीकन ऑस्ट्रिच स्टूथियो 2.5 मीटर हाइट का होता है, 150 किलोग्राम वजन का होता है। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा एग जो है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, और सबसे बड़ी बात है ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़े साइज का होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सिंगल सेल होती है, और मेल जो होता है वो एक फीमेल एग देती है, मेल एग के ऊपर बैठता है, उसे इंक्यूबेट करता है, इंक्यूबेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल ऑस्ट्रिच की होती है। एप्ट्रिक्स या कीवी, सबसे छोटा वो पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता है, याद रखिए उड़ने वाला सबसे छोटा पक्षी क्या था, वो हमिंग बर्ड था, लेकिन जो कीवी होता है स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड होता है कि ये नॉक्टरल होता है, रात में जगता है, नॉक्टरल होता है, एंड हैव गुड सेंस ऑफ स्मेल के ये ऐसा पक्षी है जिसमें सूंघने की क्षमता अधिक होती है, बाकी सभी पक्षियों में सूंघने की क्षमता नहीं होती है कि ये ऐसा पक्षी है जिसकी स्किन पर कई सारी ऑयल ग्लैंड देखने मिलती है, जबकि पक्षियों की स्किन पे कोई ऑयल ग्लैंड नहीं होती है, केवल एक ऑयल ग्लैंड होती है टेल के बेस में, इसको प्रीन ग्लैंड बोलते हैं हम, ठीक है। इसमें जो कीवी होता है उसकी चोंच होती है, चोंच में हमको ऐसे चोंच के ऊपर हमको जो ऐसे हमको चोंच में जो है हमको नॉस्ट्रिल देखने मिलते हैं एपेक्स ऑफ बीक पे, ठीक है। फिर डोडो वर्ड जो है वो 17वीं सेंचुरी में जो है वो मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गया, याद रखना बेटा, ये हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे ना हम तब बात करेंगे इस पर, अभी यहां पॉइंट नोट कर लो। डोडो वर्ड जो है मॉरिशस का वर्ड था जो 17वीं सेंचुरी में एक्सटिंक्ट कर गया। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फ्लाइट मसल इन वर्ल्ड, पक्षियों में सबसे अधिक बड़ी और शक्तिशाली फ्लाइट मसल होती है पेक्टोरलिस मेजर, चेस्ट मसल होती है कि जो ये मसल होती है इसे पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। पेंगुइन्स अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, पेंगुइन्स अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। जो फीदर या पंख होते हैं पक्षियों के वो केराटिन से बने होते हैं। वर्ड्स पहले वर्टिब्रेट थे जिनमें वार्म ब्लड बना, यानी मैमल्स के पहले वर्ड्स का इवॉल्व किए थे, पैरेलली जरूर है लेकिन वो पहले इवॉल्व किए थोड़ा, तो इनमें वार्म ब्लड होता है। स्विफ्ट जो होता है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी जो है वो फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज दी स्विफ्ट, ठीक है। फिर आर्कटिक टर्न बर्ड, मैंने बताया था आपको, ये सबसे लंबी दूरी का माइग्रेशन शो करते हैं, 11,000 मील 22,000 से अधिक किलोमीटर के ये माइग्रेट करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर के। वैगटेल फेमस माइग्रेटरी बर्ड ऑफ इंडिया, विजिट फ्रॉम साइबेरिया के, साइबेरिया से जो साइबेरियन क्रेन जो पक्षी हमारे यहां आते हैं वो वैगटेल होते हैं, जो सब इंडिया में आने वाले सबसे फेमस माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, साइबेरिया से आते हैं। इंटरेस्टिंग बात, वर्ड्स यूजेस सेलेस्टियल बॉडीज सन एंड स्टार टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग माइग्रेशन, मैंने बताया था पक्षी उड़ने के दौरान जो है क्या करते हैं वो सन को देखते हैं, चांद तारों को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है पता लगाते हैं कि इसने किस दिशा में जाना है। कोयल कुकू बर्ड ले एग इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड के, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में जाकर देती है, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में जाती है। अब कौवे को पता होता है कि मेरे 4 अंडे, तो क्या करती कोयल, उसका एक अंडा नीचे गिरा देगी और अपना अंडा वहां देके जाएगी, और वो कौवा उसको पालता, उसको सेता रहेगा, और जो है ये कुकू, इसे बोलते हैं
ब्रूड पैरासिटिज्म, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। कहां दे रखा है? इकोलॉजी वाली यूनिट में दे रखा है। तो देखो बेटा, मैं एकदम दिमाग खुला, मुझसे आप पढ़ रहे हो ना, तो ये लकीर के पकड़ जैसी बात की, ये लिखा है तो यही पढ़ना है, यही बताना है, ऐसा नहीं। देखो, आप में से कुछ बच्चों ने क्या किया, एक क्वेश्चन को उन्होंने जो है वो रेज किया। उन्होंने क्या लिखते हैं आप? कई बच्चे ऐसे हैं जो उनको पता ही नहीं कि वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो लिखते हैं, सर डीपीएस जो है उसमें एक डीपीएस में आपने फोकस बैच की बात कर रहा हूं, फोकस बैच में जो है बच्चे हैं, आपके बैच में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, आपके बैच के बच्चों ने जो है पता नहीं फोकस बैच में क्वेश्चन क्यों आया होगा तो मुझे याद नहीं शायद। सर फोकस बैच के डीपीएस नंबर 36 में जो है आपने 18 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन के आंसर सेम दे रखे हैं, अलग अलग आंसर अलग रखे, क्वेश्चन सेम है। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन तो ध्यान से पढ़ो। उसमें लिखा कि स्पोरोजाइट जो है मॉस्किटो के में जो है स्पोरोजाइट ह्यूमन हेल्थ का क्वेश्चन है, कहां डेवलप होते हैं, तो सही आंसर उसका है कि वो स्पोरोजाइट का विकास स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, वो ऑप्शन में केवल रखा सलाइवरी ग्लैंड दे रखा है। तो आप इंटेस्टाइन ऑफ मैन दे रखा है, तो इंटेस्टाइन ऑफ मैन तो आंसर हो नहीं सकता है। अब आपके पास जो दिए गए 4 ऑप्शन है ना, उनमें से जो बेस्ट नियरेस्ट आंसर है वो चुनना पड़ेगा आपको। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे 4 ऑप्शन में से एक भी सही नहीं होता है, तो आपको नियरेस्ट करेक्ट आंसर चुनना होता है। कई बार करेक्ट आंसर दे रखा होता है। तो हमेशा बेटा याद रखो कि कभी भी है ना, ये सोचो कि क्वेश्चन जो दिया गया है ना उसके आधार पर ही आंसर करना है। क्वेश्चन को सही या गलत सिद्ध करने की कोशिश मत करो। एग्जाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन है ना उसका ही आंसर करना है आपको। आपको क्या आता है ये केवल उससे मालूम चलेगा जब आप क्वेश्चन का सही आंसर कर देंगे। क्वेश्चन पे प्रश्न मत उठाइए, अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको डीपीएस में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं ताकि आप एग्जाम में गलती करके ना आए आप, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि जब मुझसे पढ़ रहे हो तो एकदम दिमाग में क्लियर रखिए कि आपको जो बताया जा रहा है वो एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को आपका इंटरकनेक्शन चैप्टर पता होना चाहिए। तो कोयल जो है अपने अंडे जो है वो दूसरे वर्ड में के नेस्ट में आती है, कौवे के नेस्ट में आती है, इसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, ठीक है। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, चैरोटिस फ्लाइटलेस बर्ड जो राजस्थान में पाई जाती है, कि ये एक प्रोटेक्टेड वर्ड। दिस इज द क्वेश्चन इन दी बायोडायवर्सिटी चैप्टर। अब यहां पर क्यों बता रहा हूं भाई, इससे क्या है, एक इंफॉर्मेशन में यहां पे नोट कर लिया ना, ये हमको आगे काम आएगा। जब मैं आपको बायोडायवर्सिटी पढ़ाऊंगा ना तो आपको कई चीजें पता होंगी ऑलरेडी। हमारा एक चैप्टर पढ़ाने का मतलब है कि हम 1.5 चैप्टर पढ़ चुके होते हैं, आगे के कनेक्शन भी हम यहां पे स्टैब्लिश कर चुके होते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है चैरोटिस जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, राजस्थान में देखने मिलता है, प्रोटेक्टेड बर्ड के। फिर गैलापागोस फिंजर, छोटी छोटी चिड़िया हैं जो गैलापागोस आइलैंड में देखने मिलती हैं, इनका संबंध चार्ल्स डार्विन से, ये भी इवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम। हाउस स्पैरो, पैसर डोमेस्टिकस, आउल, ये नाम याद रखना है कि जो घरेलू चिड़िया है वो पैसर डोमेस्टिकस है, आउल टाइटो के, ईमू ड्रोमेस्ट के, और कैजोवरी कैजुरियास के, ये नाम भी आपको याद रखने बेटा, ठीक है। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ब्रीडिंग सीजन में अपने बच्चों को दूध, मतलब ये दूध जो क्या करता है, ये जो है वो ये मिल्क को सिक्रेट करता है, ये और ये मिल्क कहां से सिक्रेट होता है, इसके क्रॉप वाले पार्ट से। ब्रीडिंग सीजन में जब ये अपने बच्चों को पाल रहा होता है, अंडों से बाहर निकल चुके होते हैं, तब ये मिल्क को प्रोड्यूस कर सकता है और ये क्रॉप से करता है मिल्क को प्रोड्यूस, ठीक है ना, क्लियर। चलिए इतना ही हमें एवीज में याद रखना है। तो देखिए एनसीईआरटी तो हमारा 5 मिनट के अंदर हो गया पूरा पढ़ने का, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि कई सारी इंफॉर्मेशन इस हिस्से में थी जो अगले चैप्टर से जहां से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम एक चैप्टर हम फिनिश करते हैं ना बायोमेंटर्स में पढ़ के, तो आप समझ लीजिए आप अगला कोई चैप्टर का बहुत बड़ा हिस्सा वहां कवर कर चुके होते हैं, और ये बड़ा काम आता है। यही तो इंटरकनेक्शन है जिससे कि हम बार बार चीजों को सुन के मैंने कहा ना आपसे, आप एग्जाम में केवल आपका मस्तिष्क या ब्रेन लेकर जाएंगे, कोई किताब या कॉपी लेके नहीं जाएगा, कोई साथ आपके नहीं जाएगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है चैप्टर में। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। हाँ एक बात कहना भूल गया मैं, हैप्पी दिवाली। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success.
Download Biomentor's online app from Google Play Store.